जीवन संदेश के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की महिमा करें। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। पाप भरे इस जहां में, पाप से भरी दुनिया में, और अंधेरी राह में तेरा ही एक सहारा। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। पाप भरे इस जहां में, पाप से भरी दुनिया में, और अंधेरी राह में तेरा ही एक सहारा। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। तेरे खून से कफारा हमारा, तेरे खून से कफारा हमारा। क्रूस पर जो बहाया, दुख भी भारी उठाया, और हमको बचाया। कैसा प्यार तुम्हारा। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। पाप भरे इस जहां में, पाप से भरी दुनिया में, और अंधेरी राह में तेरा ही एक सहारा। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। तेरे ही होना चाहते खुदाया, तेरे ही होना चाहते खुदाया। तेरे पीछे चले हम, छोड़ के सारे हम, प्यार करें हम सबको जैसा तूने सिखाया। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा मुझे यीशु हमारा। पाप भरे इस जहां में, पाप से भरी दुनिया में, और अंधेरी राह में तेरा ही एक सहारा। बचाएगा मुझे यीशु हमारा, बचाएगा। भाई जगमोहन और बहन शालिनी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रभु यीशु से कैसे मिले और कैसे उसके पीछे चलने लगे। हमारे दर्शकों को बताएं ताकि सुनने वालों पर प्रभु की आशीष हो और सारी महिमा प्रभु को मिले। सो भाई बताएं आप। पास्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकें, अपने बहन भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त करने की मेरी गवाही को, क्योंकि मेरी गवाही बहुत लंबी गवाही है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसको जितना छोटा कर सकूंगा करूंगा। जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी।
और आमतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस धार्मिक भावना को नहीं जानते, वो उससे बहुत दूर रहते हैं। जी। तो मेरी सबसे पहली प्रार्थना तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको गंभीर रूप से सुने, क्योंकि आज की जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो स्पिरिट रिलेटेड हैं, जिससे मैं भी बिल्कुल, या पीड़ित था इतने जी समय। जी, अंधेरी ताकतों से। और ये अंधेरी ताकतों के बारे में सिवाय बाइबल के और कोई धार्मिक किताब इसके बारे में नहीं बता। या इसमें कोई शक खैर, नहीं। बहरहाल मैं ठीक। अपनी गवाही देना चाहूँगा कि प्रभु ने मुझे किस कुएं में से निकाला, उस अंधेरी कोठरी में से निकाल के अपने चरणों में स्थान दिया। तो मैं क्वालिफाई किया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट 1973 में, और 1978 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई सऊदी अरेबिया में। एक स्वीडिश कंपनी थी, वो नई खुल रही थी, और उसमें मुझे फाइनेंस मैनेजर की नौकरी मिल गई। तो हम जब सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पर एक हमारे और मित्र बन गए जो पंजाबी थे। मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। मेरी वाइफ सिख बैकग्राउंड से है। तो उनसे हमारा बहुत आदान प्रदान हो गया। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है जवाहरलाल सेठी, वो आज प्रभु में हैं। अच्छा। लेकिन पहले नहीं थे, और मैंने काफ़ी उनके ऊपर प्रयत्न किया, बताया प्रभु के बारे में। तो उनके पेरेंट्स जो थे वो हैदराबाद में सेटल थे उस समय, और उनके फादर एक छोटी सी जगह है हैदराबाद से करीबन 130-135 किलोमीटर, जिसका नाम वाडी है। अच्छा। तो वहाँ पर एक सीमेंट प्लांट था एसीसी का, उसके फादर वहाँ जनरल मैनेजर। तो उस गांव में एक धार्मिक पुरुष थे जिनकी बड़ी धूमधाम थी। अच्छा। और जैसे हमारे हिंदुओं में होता है कि औरतों में खास तौर पे जहाँ देखा कोई धार्मिक गुरु आया तो फटक उनके डेरे पे पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार हमारे सेठी साहब की मदर भी उनके पास पहुँच गई, और क्योंकि सेठी साहब वहाँ पर काफ़ी नोन व्यक्ति थे, उस सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर थे। अच्छा। तो उन्होंने उनसे मिले, और उनकी ज़िंदगी में जो घटित हुआ पिछले कई सालों से उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। अच्छा। संक्षिप्त में ये कहूँगा कि उन्होंने इतनी चीज़ें उनको बता दी जो उनकी ज़िंदगी में हुई थी पहले, कि सेठी फैमिली जो है टोटली उनके ऊपर लट्टू हो गई। अच्छा। और मैं सही तरह से कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, जब आदमी इतना कुछ भी देखे बगैर सिर्फ शक्ल देख के आपकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बता दे, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बता दे। ठीक ठीक। और जो उन्होंने आगे के लिए जो बताया वो आपसे घटित हो जाए, तो आपका तो विश्वास तो बिल्कुल बढ़ जाता है उसमें हो ठीक है। तो उनसे पूछा गया, भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, सेठी साहब जब वहाँ सऊदी अरेबिया में थे तो उनको कोई भी समस्या होती, दफ्तर की हो या कोई हो, तो वो टेलीफोन उठाते थे और हैदराबाद में अपनी बहन से कहते थे भाई ये समस्या है, उनका नाम था धार्मिक गुरुओं का साहिब जी। अच्छा। कि आप उनके पास जाइए और ये पूछिए कि ये हमारी संकट है या समस्या है, तो इसका क्या समाधान है। तो उनकी बहन जो है वो बेचारी जाती थी उनके पास, एक रात का पूरा सफ़र था, और वो उनसे मिलती थी, प्रॉब्लम उनसे बताती थी, और वो कुछ सोचते थे, उसके बाद उसमें उनका उत्तर देते थे। अच्छा। ऐसे कर लो, और जो कुछ वो कहते थे वो 99% ठीक निकलता। अच्छा। तो सेठी साहब के पास वो मैसेज आ जाता था भी ऐसे कर लो, और वो करते थे, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। मैंने जैसे आपने सुना होगा कि भाई कंप्यूटर्स में आप प्रॉब्लम डालें और आंसर आ जाता है, तो एक तरह से एक लिविंग कंप्यूटर थे। अच्छा। जिसमें आप प्रॉब्लम लिखें डाल दें, आंसर आ जाता था। तो मेरा, हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था या हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में। अच्छा। जिसको हम ऑकल्ट साइंसेस बोलते हैं। ठीक है। और किसी का जन्म तिथि आप मुझे दे दें तो मैं उसका पूरा हॉरोस्कोप या हिस्ट्री निकाल सकता था। मुझे शौक था। अच्छा। काफ़ी किताबें पढ़ता था। और ठीक। तो मैंने कहा भी ये हम तो इतनी रिसर्च करते हैं इसमें, और ये एक आदमी है जिसको ये प्रॉब्लम देता है और ये फटाक आंसर देता है और ठीक हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट उनमें और बढ़ा जब उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा भाई हमारी भी इस महापुरुष से दर्शन करा दो, मुलाकात करा दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप नहीं मिल सकते, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, जो उन्होंने बाद में ली। अच्छा। उसके उपरांत मैं और मेरी वाइफ और
उनका सिटी, जवाहर सिटी का परिवार सब हम लोग हैदराबाद आए। हैदराबाद से हम वाडी गए जहाँ वो रहते थे। खैर जी, हमारा भी उनसे आमने सामने आदान प्रदान हुआ वेरी गुड। और उन्होंने हमारी शक्ल को अच्छी तरह देखा और मेरी जो पूर्व जिंदगी थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। अच्छा। और जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उन्होंने मेरे बताया, बट मैं समझता हूँ कि 80% तक जो उन्होंने कहा वो अच्छा। सही था। ओह ऐसी, ठीक है। और उन्होंने हमें आगे के लिए बताया भी क्या होने जाएगा, हमारे साथ क्या होगा। तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम वापस आ गए, जो उन्होंने बताया आगे क्या होएगा वो होने लगा, तो हमारा विश्वास उस व्यक्ति पे इतना बढ़ गया कि आप नेचुरली समझ लीजिए हाँ कि बिल्कुल। कोई आदमी, मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी वाइफ सिख परिवार से है, ठीक। लेकिन हमने कहा भी हम तो ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर यहाँ तो एक इंसान जीवित आदमी है जो इतनी चीज़ें सारी हमें बातें बताता है, बताता तो है, हमने ठीक। तो उनको एक जीवित परमेश्वर के रूप में हाँ हमने हाँ। देखा। और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह से हमारे जौहर भाई की ज़िंदगी चल रही थी, हमारी भी उस तरह से गाड़ी चलने लगी। कोई समस्या आई, दफ्तर की हुई, पर्सनल हुई, ये हुआ वो हुआ, तो हमारे पास एक लिविंग हाँ गॉड था बताने वाला, ठीक जिसको है। हम जाके पूछते थे किसी अच्छा। के ज़रिए और आंसर आ जाता था। तो मेरा इनसे ताल्लुकात जो है 1982 से शुरू हुआ अच्छा। और 1988 तक चला। 6 साल तक। 6 साल चला। 1988 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 88 में वो बहुत बीमार हो गए अच्छा। और हमें एक मैसेज आया कि जी साहिब जी जो हैं बहुत बीमार हैं। हालांकि उनके बहुत ताल्लुकात थे, बहुत बहुत बड़े लोगों पे उनके शिष्य थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो लास्ट 2-3 साल मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, तो जो हमारा इंडियन एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में थे वो भी उनके शिष्य थे। अच्छा। तो आप लगा सकते हाँ हैं कि बिल्कुल। उनके मतलब बड़े हाई Quite प्रोफाइल लोग भी ठीक। उनके शिष्य थे। उनको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में रखा गया था, जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैदराबाद के उनका इलाज कर रहे थे। तो हमें मैसेज आया कि जी वो बहुत बीमार हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। अच्छा। और हमें कहा गया कि हम फटक आएँ और कुछ हम इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज भी लाएँ। तो हमने दवाइयाँ वाइयाँ इकट्ठी की, अमेरिका से कुछ मंगाई, हम आए, लेकिन वो बच नहीं पाए। अच्छा। उनका निधन हो गया। अच्छा। अब हमारे लिए तो साहब एक तरह से उनका दर्जा तो था, वो लिविंग गॉड की तरह था। हमारे हिंदी में जैसे कहा जाता है कि आदमी के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, तो वो सही मायने में हमारे ज़मीन जो थी पैरों से निकल जिस पे आपकी क्योंकि उम्मीद थी चला गया तो हमारे पिछले सब कुछ खत्म। 6 साल से हमारी लाइफ अच्छा। टोटली उनके ऊपर डिपेंड थी। बल्कि मैं आज की डेट में तो मैं जेब में नया नियम का एक छोटा पुस्तक अच्छा। रखता हूँ, बट उस ज़माने में मैं उनकी फ़ोटो रखता था। अच्छा। मेरे घर में सब जगह पे उनकी एक बड़ी फ़ोटो लगाई थी जिसमें मैं अगरबत्ती जलाता। अच्छा। तो खैर अब इस 6 साल में उनके साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना अच्छा। समय के अभाव के कारण। लेकिन एक दृष्टांत जो हुआ, जो फैक्चुअलिटी हुई, जिसका मेरी गवाही से ताल्लुक़ है, उसको मैं ज़रूर इसमें रखना अच्छा ठीक चाहूँगा। है। मेरे बड़े भाई हैं जो ऑल्सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा। है, और वो भारत पेट्रोलियम एक पेट्रोल की कंपनी है, यहाँ भारत उसके पेट्रोलियम। डायरेक्टर फाइनेंस अच्छा। थे। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सऊदी अरेबिया में कि भाई मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरे पास मैंने हेरा फेरी से पैसे नहीं कमाए, और मेरे बच्चों की अभी शादी भी होनी है, तो मुझे सऊदी अरेबिया में तो कोई नौकरी ढूंढ अच्छा। मेरे लिए। अब मुझे सऊदी अरेबिया में आए काफ़ी अर्सा हो गया था। मैंने आपको बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं तीसरा मुलाजिम था कंपनी का। तो मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, 500 एम्प्लॉइज़ की, और कंपनी के साथ मैं काफ़ी ग्रो किया। अच्छा। तो मैं इफेक्टिवली नंबर 2 था कंपनी में। और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब जो मेरे वहाँ लोकल शेख्स थे, वो बहुत रिच लोग और बड़े नोन जिसको कहते हैं कि प्रिंसेस थे। और तो मैंने अपने चेयरमैन, जो मेरा चेयरमैन था, वो अभी भी सबसे रिचेस्ट आदमी है सऊदी अरेबिया में, तो मैंने उससे कहा भी मेरा भाई जो है वो नौकरी चाहता है और उसका पेट्रोलियम सेक्टर से ताल्लुक़ है,
उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने फ़ोन उठाया और वहाँ एक सबसे बड़ी पेट्रोल की कंपनी है पेट्रोमेन, उसके चेयरमैन से उसने फटक बात कर दी भी मेरे फाइनेंस मैनेजर के भाई को आपने नौकरी देनी है, मैं आपको उनका CV वगैरह भेज रहा हूँ। खैर मेरे चेयरमैन की बड़ी एक किसी से बात करना बहुत महत्व रखता बिल्कुल, है, तो उसने मैंने जब उसको कागज़ भेजे तो उसने फटाक अप्रूव किया और चला गया। तो मैंने अपने भाई को क्लियरेंस दे दी कि भाई आप पैकिंग करनी शुरू कर दो क्योंकि आपका कुछ दिन में वीज़ा आ जाएगा। उसके कुछ दिन बाद ये हुआ, एक दिन मुझे फ़ोन आता है उनके पर्सनल डिपार्टमेंट से कि जी आपके भाई की नौकरी पक्की थी लेकिन हमारे साथ एक समस्या हो गई है क्योंकि आपका भाई जो है वो हिंदू है और हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में एक हिंदू को नौकरी नहीं मिल सकती। अच्छा, तो यहाँ तो आप मुसलमान बन जाएं या आप क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ तो आप मुसलमान बन जाएं या क्रिश्चियन बन जाएं तो तभी पॉसिबिलिटी है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, अब हमारे लिए साहब बड़ी समस्या होगी क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को क्लियरेंस दे रखी थी, उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी। अच्छा, अब हमारे लिए तो बहुत ही समस्या हो गई। हो गया। खैर फिर हमारे दिमाग में अभी अब क्या करें, बड़े पीड़ित थे, बड़ी प्रॉब्लम में जा रहे थे। पर हमने कहा कि हमारे पास तो एक लिविंग गॉड है, हम उससे क्यों नहीं ठीक है। तो हमने ये समस्या साहब वो धार्मिक गुरु के पास भेजी। अब फास्टर साहब पॉइंट ये है कि वो आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे एक चार्ट बना के भेजा कि मैं इस चार्ट को फॉलो करूं और मेरे भाई का काम हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा ये कौन सा? उन्होंने चार्ट में ये बताया कि मैं अपने चेयरमैन से बात नहीं करूं, अपने वाइस चेयरमैन से बात करूं, मेरा वाइस चेयरमैन उस कंपनी के वाइस चेयरमैन से बात करे, इस माध्यम से एक बीच में आदमी और। अब उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, उन्होंने एक मुझे चार्ट बना के दिया, उस चार्ट को मैंने इम्प्लीमेंट किया और आप मानेंगे नहीं भाई साहब कि वो मेरे भाई को नौकरी तो मिली, लेकिन जिस पोजीशन पे हम पहले चाह रहे थे उससे एक ग्रेड और ऊपर। ओह, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा कि बिल्कुल इंसान ज़मीन जो के खिसक ऊपर गई, कितना समझ आ रही मुझे। हमारे लिए तो लिविंग गॉड थे। हाँ जी, तो खैर उनका देहांत हो गया और वो ख़त्म हो गई। फिर टाइम इज़ अ हीलिंग फैक्टर। उसके पश्चात 1989 में मैं कनाडा इमिग्रेट कर गया, सऊदी अरेबिया। अच्छा, और आप तो कनाडा टोरंटो के हैं, हम लोग ठीक, उस ठीक। टाइम रहते थे रिचमंड हिल। अच्छा, आई नो। हमारे एक मित्र थे जो सऊदी अरेबिया में हमारे साथ थे, उनका घर था, हम वहाँ जाके उनके साथ रिचमंड हिल में रहे। अब ऐसे था पास्टर साहब के पिछले 6-7 साल से मेरी सेहत जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही। अच्छा, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बेड रिडन था या अच्छा, मंजी पे लेटा था, बट मेरी सेहत में कभी पेट की समस्या थी, कभी कुछ और छोटी मोटी चलती रहती थी। लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी, और मैं करीबन 17-18 घंटे काम करता था। अच्छा, तो मुझे ये लगा कि भाई शायद मुझे काम का ज़ोर है और मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, तो ये शायद वजह होगी। लेकिन सब हम जब कनाडा गए, कनाडा हम इमिग्रेट करे थे अगस्त ऑफ 1989, जब अच्छा। अगस्त इज़ अ रिलेटिवली माइल्ड हाँ, क्लाइमेट ठीक है, यस। इन टोरंटो। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो साहब मेरा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली सिस्टम फेलियर होना शुरू हो गया। मेरा जो हार्ट है वो 150 रिदम पर मिनट बीट करता था, मतलब धक धक 150? 150 नॉर्मल रिदम होती है 72, हाँ, हाँ, मेरा हार्ट ये तो 150 डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गया। उससे भी ज़्यादा। हाँ, मेरे हाथ और पैर जो थे वो ठंडे हो जाते थे, अच्छा। बर्फ़ हो जाते थे। मतलब कहने का है कि मेरा मल्टीपल सिस्टम फेलियर शुरू हो गया। मेरी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी मैं घर से बाहर अकेला निकल जाऊँ, हालांकि मेरी वाइफ होती थी मेरे साथ। मतलब कहने का है कि मेरा टोटल कोलैप्स हो गया हेल्थ वाइज। अच्छा, वहाँ हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने सब कुछ रिसर्च वगैरह की। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे कहा कि जी हम जानते हैं, शुक्र है मैं उस टाइम कनाडा में था, हिंदुस्तान में होता तो उन्होंने गोलियाँ दे के हमें वैसे ही मार देना था। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको आपकी समस्या है, हम बिल्कुल जानते हैं, आपका हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ है, लेकिन हम इसको हम इन्वेस्टिगेट हमने पूरा किया लेकिन हमें कुछ नहीं पता लगा अच्छा। कि क्या कॉज है। ओह, हम आपको जो दवाई दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दवाई दे रहे हैं कि अगर आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकें तो आपका हार्ट रेट हम नीचे कर सकें, अच्छा, लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। हम अच्छा। जो करते हैं, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की।
अब जब डॉक्टरों ने भी एक तरह से जवाब दे दिया तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि भाई अब यहाँ रहने का क्या पता, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, क्योंकि मैं उस टाइम 38 साल का था अच्छा। और हमें ये नहीं पता था कि हमने कितने दिन जीना है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 150 रिदम हार्ट बीट पे चल Oh, रहे yes. हैं तो कितना आदमी को होगा, मतलब हाँ, कितनी देर बिल्कुल। चलेगा, धक धक ठीक, अंदर ठीक। से आवाज़, कानों में आवाज़ आती थी अच्छा, हार्ट चलने ओह। की। तो मैंने इससे शेयर किया कि भाई अब नई जगह पे आए हैं, नई ज़िंदगी एक तरह से शुरुआत करनी है हमें। मेरी तो हालात ही नहीं है कि भाई हम यहाँ पर एक तरह से नया कार्यक्रम शुरू कर सकें। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने मुल्क चले जाएं अच्छा। और वहाँ जाके हम कुछ पाठ पूजा करवाएंगे, कुछ हम और एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक होती है, हाँ, हाँ, जो हाँ। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको हम उसकी सहायता लेंगे। ठीक है। तो हमने साहब अपना सामान बाउंडेड वेयर हाउस में डाला और आज तक वहीं पड़ा है 13 साल से। इज दैट राइट? तो हम लोग फिर वापस आ गए अच्छा। इंडिया में। और जब हम इंडिया आए तो हम और भी ज़्यादा धार्मिक हो गए पहले से भी। मतलब पहले ही मैं बहुत था, लेकिन यहाँ आके मैं 4-4, 5-5 घंटे मंदिरों में बैठता था, ये अपने गुरुद्वारे में पढ़ती थी, पाठ पूजा करते थे। अच्छा। लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ। बहुत डॉक्टर्स को हमने दिखाया, सब ने कहा जी हाँ ठीक हो जाओगे, ये है, बट वो सिर्फ मन की अभिलाषा थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि एक हमारे मित्र मिले, उन्होंने हमें कहा कि भाई हमारे एक और मित्र होते थे जो सऊदी अरेबिया में थे। अच्छा। उनका नाम तो मैं नहीं अब इस टाइम लेना चाहूँगा, बट वो बाद में हमारी दिल्ली की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है इसके चीफ इंजीनियर बन गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी जो है वो, उसको सऊदी अरेबिया में भी शौक़ था एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो, अच्छा। लेकिन उनको बहुत शौक़ था। तो वो वापस आ गए यहाँ पर इंडिया में। तो उन्होंने पामिस्ट्री में कुछ पीएचडी की और कुछ उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा। तो वो साहब इतने नामी एस्ट्रोलॉजर हो गए इंडिया में। और उस टाइम बीजेपी पावर में थी, तो अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब, उनके ऊपर उनका डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन होता था। ऐसी। तो उन्होंने कहा भाई तेरा तो दोस्त है वो, तो उसको जाके मिल और तुझे वो तेरा हॉरोस्कोप देखेगा और कुछ ना कुछ तुझे बताएगा, ठीक हो जाएगा। इतना नामी एस्ट्रोलॉजर है वो, मतलब इतना हमारी गवर्नमेंट का जो हाँ, हाँ। वो उसके Influence निर्भर हुआ है। होते हैं। ठीक। तो हम उसके पास साहब गए, उसका दफ्तर में सब जगह कंप्यूटर लगे हुए थे। अच्छा। तो उस बहुत अच्छी तरह मेरे से मिला, मेरा दोस्त था। अच्छा। कहने लगा आप फिक्र मत करो, आप मेरे पास 4 दिन के बाद आओ और मैं आपका हॉरोस्कोप पूरी तरह अच्छी तरह हर एक एंगल से निकालूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो 4 दिन के बाद जब उनको हम मिले तो उन्होंने कहा भाई जगमोहन, आपका मैंने सब निगाह से देखा है हॉरोस्कोप, बड़ी एनालिसिस करी है। मैं सिर्फ इस तात्पर्य पे पहुंचा हूं कि आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं प्लेस्ड है और यही आपका दुख का कारण है। आपने कुछ नहीं करना, आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। अच्छा। हनुमान जी का मैं वैसे ही भक्त था। और आपने कुछ नहीं करना, दिल्ली में हनुमान मंदिर है यहाँ पर कनॉट प्लेस में। है। यहाँ हनुमान जी का जो दिन होता है वो शनिवार और सोमवार होता है। अच्छा। तो एक दिन पहले उससे हनुमान जी पे चोला चढ़ता है। चोला होता है जो हनुमान जी के ऊपर वो चादर वर्क नहीं, उससे सिंदूर का लेप करते अच्छा। हैं और उसके ऊपर वो फिर वर्क लगाते हैं, उसके आयरन लीव्स जिसको हम वर्क बोलते हैं। अच्छा। और फिर उसके साथ कुछ वो और भी चीज़ें होती हैं सुगंधित वगैरह। तो आपने वो सामग्री लेके जानी है। करते तो वो पुजारी हैं, लेकिन आपने वहाँ बैठना है जब तक वो होता है। लो जी, हम हर सोमवार और शुक्रवार को हम चोला चढ़ाने जाते थे। और मैंने आपको बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था, लो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की बात नहीं कर रहा, मेरी सेहत इतनी ख़राब अच्छा। थी, मेरा हार्ट वैसे ही बीट करता था। तो मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था, जिसको मुलाजिम रखा था, जो मेरे साथ जाता था और अच्छा। 4-5 घंटे लगते थे। ड्राइव तो मैं ही करता था पर मेरे साथ रहता था। अच्छा। तो ये हमारा दौर शुरू हो गया साहब हनुमान मंदिर में, 3-3, 4-4 घंटे। तो जब हनुमान मंदिर में होते थे तो वहाँ पर एक और लड़का आता था जो डेंटिस्ट्री पढ़ रहा था बेंगलोर में। अच्छा। ही इज़ अ डेंटल सर्जन टुडे, उसका अच्छा। क्लिनिक यहीं है ग्रेटर कैलाश में। ठीक।
उसका नाम था उस टाइम तो डॉक्टर नहीं था, जितेंद्र अरोड़ा। उसके फादर एक बहुत फेमस डेंटल सर्जन है जंगपुरा में। अच्छा। तो माँ बाप का एक ही लड़का है, और तो उसके माँ बाप उसको बेंगलोर से हर तीसरे महीने 4-5 दिन के लिए दिल्ली बुलाते थे। अकेला लड़का था। अच्छा। तो जब दिल्ली आता था तो हनुमान जी का बहुत ज़बरदस्त भक्त था, तो हनुमान चोला चढ़ाने ज़रूर आता। तो हमारा उससे वहाँ हनुमान मंदिर में हमारी हमारी एक दूसरे मुलाकात से हो गई। मुलाकात हुई, और फिर मुलाकात हुई तो हमारे पास समय होता था, तो हम एक दूसरे से काफ़ी देर तक आदान प्रदान करते थे, बातें करते थे। तो जब उसने मेरे से पूछा, भाई जगमोहन तेरे साथ क्या समस्या है, मैंने कहा भी मेरे साथ कोई समस्या नहीं, मुझे पैसे की समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरी सेहत की समस्या है। मेरा हार्ट इस तरह बीट करता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मेडिकली कुछ नहीं निकलता। अच्छा। तो जब उसने मुझसे सुना, चुप हो गया। मैंने कहा भी हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, सब ठीक हो जाएगा। यार वो चला गया। 3 महीने के बाद दोबारा आया, मेरे से पूछा क्या हाल है। मैंने कहा भी वैसे ही है, पर मेरा अभी समय नहीं होगा ठीक, कभी करके नहीं हुआ। जब हनुमान जी समझेंगे ठीक है मेरा समय, तो मुझे ठीक कर देंगे। अच्छा, ठीक। तो तब उसने मेरे से फिर एक चीज़ शेयर की, जब मैं ख़ास तौर पे अपने आपके दर्शकों के लिए मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, जो इसके बाद का नज़ारा जी जी है। जी। तो उसने फिर मुझे शेयर किया कि भी उनके परिवार में उनके माँ बाप के अलावा वो एक लड़का ही है, और इससे 2 साल छोटी इसकी बहन है। तो इनकी बहन के लिए उनको कोई लड़का अच्छा मिल गया, और उन्होंने उसकी शादी कर दी। अच्छा। जब शादी कर दी तो लड़का जो था बहुत अच्छा था जिसमें शादी हुई, घर बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी जो सास थी वो बहुत पैसे की पीर थी। अच्छा। तो कहने लगे कि साहब उसके बाद उनकी सास जो थी उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स हमारे ऊपर रखी शादी के बाद, ठीक ठीक। और द डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती गई। हाँ हाँ। तो हमने साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिल्कुल कोई जो उन्होंने मांगा हमने दिया। मतलब दिन ब दिन उनकी अच्छा। डिमांड्स बढ़ती गई। लेकिन एक समय ये आ गया कि उनकी डिमांड्स इतनी बड़ी हो गई कि हमने सोचा कि इसको आगे करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बढ़ती जा रही थी वो बहुत एक ठीक तरह नहीं समझा उन्होंने। अच्छा। क्योंकि उसका अंत ही नहीं होगा कोई। तो उन्होंने फैसला ये किया कि अब हम इसकी सास की डिमांड्स को नहीं मानेंगे। अच्छा। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो इसकी सास ने इसकी बहन के ऊपर कुछ, जिसको हम जादू टोना बोलते हैं, वो करवाया। वो तो हमें अब पता है ना, उस टाइम तो हाँ पता हाँ, नहीं था। ठीक। तो इसकी जो बहन है वो इतनी मतलब सेहतमंद लड़की थी वो, मैं उसको मिला हूँ बाद में, और वो इतनी सुंदर है कि अगर उसको आप मिस वर्ल्ड नहीं बना सकते तो मिस इंडिया बनने की काबिल है। वो कहते हैं साहब वो जो है 6 हफ्ते के अंदर वो एकदम लकड़ी हो गई, सूख के। अच्छा। मतलब 6 हफ्ते के अंदर ही। तो ये उसको अपने घर ले आए। मतलब अभी इनकी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, तो इन्होंने बहुत सारे उसके टेस्ट वेस्ट कराए, कुछ नहीं निकले। अच्छा। सब नॉर्मल निकले। तो इसके फादर जो हैं जितेंद्र अरोड़ा के, वो बड़े फेमस, मैंने कहा, डेंटल सर्जन हैं, जी। और उनका ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ है। अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह जो हैं उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो जब उनके पास पता लगा तो उन्होंने कहा कि जी आपकी बेटी के ऊपर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, अच्छा। ये जादू टोना है। क्योंकि पता है आपको भाई साहब, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, पर जी मुझे जी। ये पता है कि नहीं। इंडियन पार्लियामेंट्स जो है हाँ हाँ। इसमें जितना जादू टोना इसमें प्रवलेंट है शायद ही कहीं होगा। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ये हाँ, ये तो खैर मुझे मालूम है। हमने सुना है। ये- मैं तो नहीं, मुझे ये तो तो मालूम है, बड़ी आम धारणा है। क्योंकि मैं तो उन्होंने कहा निकालता कि हूँ। इसका इलाज, इसके ऊपर स्पिरिट्स हैं, इसके ऊपर आप दुष्ट आत्माएं। दुष्ट हाँ आत्माएं हाँ। हैं, और इसका इलाज करने के लिए कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब नाकाम हैं। इसको निकालने के लिए सिर्फ एक इंसान है जो सारे इंडिया में फेमस है, और वो एक जगह है बहेड़ी, नैनीताल के फुट हिल्स पे, वहाँ अच्छा। पर वो रहते हैं। वहाँ पर उनकी मज़ार है उनके गुरुओं की, और वहाँ वो रहते हैं। तो आप उनके पास इनको ले जाइए और वो इसका समाधान करते हैं। अच्छा। खैर वो आते नहीं हैं, सबको वहाँ जाना पड़ता है पहले,
लेकिन इनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया। अच्छा। ये यही रहते हैं ग्रेटर कैलाश हमारे सामने। अच्छा। तो कहने लगे जी, वो आए और उन्होंने मेरी बहन को देखा और कहने लगे यस, इसके ऊपर तो बहुत विचक्राफ्ट हुआ है, जादू हाँ, टोना। जादू टोना। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे घर में उन्होंने कहा कि एक कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो, अच्छा। मतलब पर्दे वर्दे लगा के लाइट नहीं आएगा। अच्छा। तो हम भी अंदर बैठे हैं, कह रहे हैं मेरी बहन को उन्होंने एक लोटे में, एक गिलास में पानी भर लिया और पानी भर के कहा कि आप इसको पीजिएगा। तो उसने 2 घूंट पानी पिया। जैसे ही उसने पानी किया तो उसने कहा कि खांसी करो। अच्छा। तो जैसे ही उसने खांसी की, उस स्पिरिट बाहर आ गई। अच्छा। और उस स्पिरिट से मैं बैठा हूँ, मेरी माँ बैठी है, मेरे फादर बैठे हैं, और वो मियाँ जी ने उनसे बात की और उस स्पिरिट ने सब कुछ बता दिया कि कहाँ से आई है। एक्चुअली जो तांत्रिक था वो गाज़ियाबाद में रहता था। अच्छा। उसका नाम बताया उसने, ये तांत्रिक है। हाँ, और ठीक है। उसके ज़रिए हुआ है। और वो तांत्रिक के पीछे किसका हाथ है, हाँ, इसकी सास का हाथ है, ठीक। उसका नाम बताया। अच्छा। तो सब स्पिरिट सारी ने बात। सब अच्छा, कुछ अच्छा, बता दिया। तो वो कहने लगा जी कि मेरी सिस्टर के ऊपर 6 स्पिरिट्स थी। अच्छा। इनफैक्ट 7 थी, और मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना अच्छा, चाहूँगा। ठीक है। तो उसने 6 दिन, मतलब एक दिन में एक स्पिरिट निकालता था वो। तो 6 दिन में उसने 6 स्पिरिट्स निकाली। जो 7वीं स्पिरिट थी वो उनके छत के ऊपर रहती थी घर के, वो भाग गई। जो अच्छा। उनका लीडर था, ये बड़े ऑर्गेनाइज, मतलब डेमोनिक वर्ल्ड जो है बड़ा ऑर्गेनाइज है। ठीक। और ये शायद हमारे आर्मी डिसिप्लिन से भी ज़्यादा इनका अच्छा। डिसिप्लिन है। तो खैर, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने, मियाँ जी ने, फिर वो कहता है कि बहुत उन्होंने, जो भी उनकी तांत्रिक विद्या थी उसके ज़रिए उन्होंने उसको दिवाली से 2 दिन पहले उसने बहुत अपना परिश्रम करके उसको पकड़ा। अच्छा। और उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी बहन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गई, अब अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल अच्छा। लाइफ लीड कर रही है, कोई समस्या नहीं। तो उसने मुझे कहा, जगमोहन, मुझे भी लगता है तेरे साथ ऐसी कोई समस्या समस्या है। मैंने कहा, यार कहाँ आज मैं फंस गया हूँ तेरे साथ। तू पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर बनने वाला है, ये बातें कर रहे हैं। ये बातें कर रहा है तू, ये कोई बात सुनने समझने वाली है? ये बचपन में हम वो कॉमिक्स में हाँ, पढ़ते थे ठीक कि है। जी ये स्पिरिट आ गई और ये हो गया और वो हो गया, तू ठीक। डॉक्टर बनने वाला है अभी, मुझे तू क्यों ऐसी चीज़ें बताता है? हनुमान मंदिर में बैठे हैं, हनुमान जी की अभी मेरे ऊपर, मेरा टाइम नहीं होगा ठीक, जब अच्छा। समय आएगा मुझे फटाकील कर देंगे। ठीक है। तो उसने मुझे कहा, मैंने इधर से लिया और इधर से निकाल दिया, बिकॉज कि मेरे अंदर नहीं गई बात। हालांकि जो उसने कहा उसका मतलब बहुत गहरा था, लेकिन हम उसमें हाँ, ट्यून समय, तो नहीं थे यस। ना, पढ़े लिखे ठीक, लोग ठीक। इस चीज़ को बिना विश्वास नहीं बिल्कुल रखते। और इसलिए मैं खास तौर पे आपके जो दर्शक हैं जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, मैं चाहूँगा कि वो एक अनइमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि आज की 90% प्रॉब्लम इस पे हाँ, ये बिल्कुल आधारित है। अंधेरी ताकतें ही। खास तौर पे हिंदुस्तान में। जी। नहीं, हिंदुस्तान नहीं सर, कनाडा में भी है। मैं वहाँ से, उसके वहाँ भी बाद देखता हूँ फिर ऐसे ये ही। हुआ साहब कि मैंने उसको नहीं माना और मैंने मतलब कोई डिस्कशन नहीं हो, फिर चला गया। फिर उस 3 महीने के बाद फिर आया, फिर मेरे से पूछने लगा। मैंने कहा, यार नहीं, कुछ नहीं। उसने उसकी बात भी नहीं की, उसको लगा कि मैं उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ठीक नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि जब वो अगली दफ़ा आया तो मैंने आपको बताया कि जब मैं वहाँ जाता था तो मैं हनुमान मंदिर में 7:30 बजे पहुँचता था, सुबह। शाम को। अच्छा, शाम को। जोला रात को चढ़ता है ना। अच्छा। तो ये जतेंद्र अरोड़ा 8:30 बजे आता था, क्योंकि अपने फादर के क्लिनिक में उनकी हेल्प करता था। अच्छा। तो दोनों डॉक्टर्स थे। अच्छा। तो उसके 8:30 बजे उनका क्लिनिक बंद करके ही आता था, मतलब 8:30, 8:40 तक। अच्छा। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था जो मेरे साथ आता था। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद सोमवार था या शुक्रवार था, मुझे याद नहीं, पर चौले वाला दिन था। अच्छा। तो 7 बजे मुझे फ़ोन आता है, जो मैंने स्कॉट रखा हुआ था, कि साहब आज मुझे तो बुखार हो गया, मैं तो आज नहीं आ पाऊँगा। अच्छा। अब हमारे साथ ये था कि मैंने वो चालीसा माना हुआ था, 40 टाइम इकट्ठा। अच्छा। ओके। तो मेरा ये 39वां टाइम था जो चोला चढ़ा रहा था। अच्छा। मैं नागा भी नहीं कर सकता, क्योंकि 40 हमारे हिंदुओं में चालीसा को बहुत महत्व दिया जाता है। अच्छा। मतलब 40 दफ़ा एक चीज़ समझ इकट्ठी गया। करनी। मेरी वाइफ मेरे साथ आ नहीं सकती थी, बिकॉज मेरे मदर रोड थे और ये उनको लुक आफ्टर अच्छा। करती थी। मेरा छोटा बेटा जो था वो उस टाइम 8 साल का था। अब मैं क्या करूं, 15 मिनट के नोटिस में मैं किसको ला सकता हूं? ठीक। तो अब चालीसा का चक्कर था, तो मैंने कहा कि भाई इसको, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं और कोई नहीं तो चलो मेरा बड़ा बेटा जो उस टाइम 8 अच्छा, साल का था, ठीक मैं है। उसको ले चलता हूँ। अब प्रभु की धारणा थी ना, प्रभु का एक प्लान था। तो खैर साहब, उस दिन नॉर्मली मेरा बेटा कभी नहीं गया। अच्छा। उस दिन मेरे साथ मेरा बेटा था।
तो जैसे ही हम हनुमान मंदिर में पहुंचे, हालांकि जितेंद्र अरोड़ा 1 घंटा मेरे से बाद में आता था, अच्छा लेकिन ये मेरे से पहले पहुंचा हुआ था। अच्छा। ये मंदिर के बाहर वेट कर रहा था कि मैं अभी आऊँगा, तो इसने मुझे दूर से देखा, मुझे कहा इधर आ। कहने लगा आज वो मियाँ जी जिसकी मैं तेरे बात की थी वो दिल्ली आए हुए हैं, अच्छा तो मैं तुझे उनके पास ज़रूर लेके जाऊँगा। अच्छा ठीक अब है। मेरी कोई धारणा नहीं थी, कोई उनके ऊपर मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन उसने इतनी अच्छी निगाह से कहा, और मेरे लिए वो 1 घंटा पहले क्लिनिक छोड़ के आया था, ठीक है। तो मेरे अंदर से उसको मना करने की हिम्मत नहीं हुई। और मैंने नहीं ठीक समझा। मैंने ठीक कहा है। अच्छा जितेंद्र तू कह रहा है तो चलते हैं। उस दिन देखो नॉर्मली मेरा बेटा नहीं होता था, वो स्कॉट होता था, बट उस दिन मेरा बेटा भी था। खैर जी, हम उसके वहाँ उनके चले दिल्ली। आप तो दिल्ली इतना नहीं जानते, एक मुस्लिम एरिया है यहाँ पर दिल्ली में जिसको हम तुर्कमान गेट बोलते हैं। तुर्कमान गेट मुझे मालूम है। तो तुर्कमान गेट में हमने गाड़ी लगाई, और तुर्कमान गेट के अंदर कहीं जाके वो छोटी छोटी गलियां हैं जो इतनी इतनी जहाँ, तो वहाँ से जब वो ले गए तो कोई आधा किलोमीटर अंदर जाके एक घर था जिसमें वो रह रहे थे। अच्छा और उस घर के वहाँ 500-600 आदमी साहब, और ये नहीं कि मुसलमान हिंदू सिख सब तरह सब धर्मों जी। के, और उसके सब जो भी जिनसे भी बात करो वो इतनी उनकी गुण गा रहे थे कि जी ये तो जिंदा परमेश्वर हैं, इनके अच्छा। पास तो कैंसर तक के हीलिंग है और ये है वो है। खैर उनके अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल था, पर जितेंद्र अरोड़ा की इक्वेशन थी उनके अच्छा। मियाँ जी के साथ, तो ये सीधा मुझे उनके पास ले गया। कहने लगा मियाँ जी मैं आज अपने दोस्त को जगमोहन को लाया हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, आप इसको देखो। देखो जॉनसन साहब उसने कुछ नहीं किया, उसने मेरी इस उंगली को लिया अच्छा ऐसे लेके, और उसने कुछ अंदर से पढ़ा। पढ़ने के बाद वो साहब आंखें बंद करके ना ऐसे 2 मिनट तक चुप हो गया, मतलब चुप रहा, बोला ही नहीं। अच्छा तो जितेंद्र ने उनको कहा, जितेंद्र ने उसकी जान पहचान बहुत अच्छी ठीक थी ठीक ना, ठीक। तो कहने लगा मियाँ जी क्या बात है आप बोल ही नहीं रहे। कहने लगा जितेंद्र मुझे इस लाइन में 24 साल हो गए हैं, अच्छा 24 या 25 साल अच्छा। मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। ये पहला केस मैं देख रहा हूँ जिसके ऊपर इस इल्म का अल्टीमेट हुआ हुआ है और ये अभी तक जिंदा है। मेरे हिसाब से तो उसको जिंदा नहीं होना चाहिए था, इसका तो कभी से अच्छा। छुटकारा हो जाना चाहिए अच्छा। था। तो मुझे हैरानी हो रही है कि जिंदा इसके ऊपर कैसे? इतना ज़बरदस्त जादू टोना है कि जिसके ऊपर ये होता है वो जिंदा रह ही नहीं सकता। तो मुझे हैरानी ये हो रही है कि अभी तक जिंदा कैसे है। अच्छा तो जितेंद्र ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, इसको तो वैसे ही विश्वास नहीं है, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ। तो मियाँ जी आप उनका सिस्टम क्या है कि वो जो लोग यहाँ जिन पे जो इलाज करते हैं पहले उनको उनकी दरगाह पे जाना पड़ता है, उनके गुरु, बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। वहाँ दरगाह पे पहले मत्था टेकना पड़ता है, नंबर जनरेट होता है, उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद कभी यहाँ आते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसी। तो हम डायरेक्ट इसके पास वैसे नहीं जा सकते थे जब तक वहाँ नहीं जाएं, बट जितेंद्र अरोड़ा की उसके साथ बड़ी अच्छी गांठ थी। तो उसने कहा मियाँ जी आप इसको एक सैंपल दो, इसको विश्वास नहीं है। तो वहाँ पर साहब वो एक कमरा बना होता है अंधेरा वाला, और सबसे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, वो पैसे नहीं लेता। अच्छा फ्री ट्रीटमेंट। अच्छा मतलब किसी से पैसे नहीं लेता। तो मतलब कोई सोचे कि पैसे नहीं, वो पैसे नहीं लेता। तो वो साहब मुझे ले गया वहाँ पर कमरे में, और भी लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं कि हम ही हैं, और अंधेरा है। अच्छा। तो उसने मुझे, अब मैं आपसे खास तौर पे आपके जो दर्शक हाँ, हैं बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, मैं इस जी। पे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पोर्शन को ज़रा गंभीर रूप से सुनें। ठीक ठीक। तो उसने साहब मुझे वो पानी पिलाया एक गिलास से, और मुझे कहा कि आप खांसी करिए, जैसे उसने मुझे बताया था। जैसे ही मैंने खांसी की वो स्पिरिट बाहर आ गया, और मतलब बिल्कुल आदमी की आवाज़। अच्छा। और वो एकदम हैदराबादी डायलैक्ट से बोल रहा है, मतलब अच्छा। जैसे हैदराबादी डायलैक्ट होता है ना, डायलैक्ट से बोल रहा है। तो मियाँ जी ने उससे पूछा कि किधर कितने कहाँ के हो? उसने कहा हम सब हैदराबाद के हैं। कितने हो? बहुत हैं। अच्छा। किस किस पे हो? इस पे हैं, इसकी बीवी पे हैं, इसके बच्चों पे हैं, इसके घर पे हैं। अच्छा। अब उसने साहब मुझे और कुछ चीज़ें पूछी, मुझे इस टाइम एकदम ध्यान नहीं आ रहा, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आधे मिनट से ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज 500 लोग उसमें कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक ठीक। तो मुझे ये अच्छी तरह ये याद है कि उसके बाद वो जो स्पिरिट थी उसने अंग्रेज़ी में बात करनी शुरू कर दी। अच्छा। और ये मियाँ जी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। ठीक। तो मियाँ जी ने उसको डांटा कि सब साले अंग्रेज़ी बोलता है, यू नो। तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अच्छा फिर देखो इत्तेफाक से मेरे बेटे को उन्होंने देखा, मेरे बेटे के अंदर से स्पिरिट निकली, जो मेरे साथ नहीं जाता था उसी दिन आया था। देखो प्रभु की, देखो
तो मेरे बेटे बड़े बेटे के अंदर से एक स्पिरिट उसकी निकली बच्चे की, वो भी हैदराबादी डायलेक्ट में बोले कि मैं इसको इसका खून पी रहा हूँ और 1 साल के अंदर इसको मैं एक्सीडेंट में मार दूंगा। वो चोटपटांग और बोला। अच्छा। लो जी, अब उसके बाद हम घर आए, मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मेरी मदर बहुत एक विजडम वाली माँ थी और उनसे डिस्कस किया। तो मैं 11-11:30 बजे आया हूँगा कि 11:30 से लेके 1 बजे तक हमारे घर में चर्चा होती रही, अब क्या करें। ठीक। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसीजन लिया कि साहब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या है, अभी तो श्वास आ रहा है, ये ना हो कि इससे भी वंचित हो जाएं। तो हम 1 बजे सो गए। अच्छा नहीं, सॉरी, मैं इससे पहले एक चीज़ और बताना भूल गया। वो मियाँ जी जो थे वो हमारे से इतना दोस्ती हो गई उनकी, मतलब मुझे इतने प्यार से बुलाने लगे, छाबड़ा साहब आप फिक्र मत करो, अब आपकी समस्या पकड़ी गई, अब तो कुछ दिन की बात है, आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे। आप ऐसे करो, कल मेरे साथ बहेड़ी चलो, मैं तुम्हें 6 बजे तुर्कमान गेट पे मिलूंगा, आपकी गाड़ी में मैं आपके साथ चलूँगा। हमने कहा जी अच्छा ठीक है। हम घर आए तो मैंने बताया, हमने डिस्कस किया, 1 बजे हमने डिसीजन लिया कि हम नहीं जाएंगे। ठीक। लेकिन पास्टर साहब ऐसे है कि मेरे ऊपर इतना रिलीफ फैक्टर मुझे नज़र आया। मेरा हार्ट, मैं नहीं कह रहा कि 150 से नॉर्मल हो गया, लेकिन वो 120 पे आ गया होगा, 130 पे आ गया। मेरे अंदर यहाँ सिर पे जो इतना बड़ा लोड होता था हमेशा, वो कम हो गया। तो 1 घंटा मैं इस बीच में सोचता रहा कि क्या करूं, मुझे तो रिलीफ फैक्टर बड़ा नज़र आ रहा है। तो 2 बजे मैंने इसको उठाया, मैंने कहा देख तुम लोग, हम सब ने डिसीजन लिया कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन मुझे इतना रिलीफ नज़र आ रहा है कि प्रभु शायद हमें एक मौका दे रहे हैं और उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इसको मिस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 10-15% का रिलीफ नज़र आया एक सीटिंग से। तो इन्होंने कहा अच्छा फिर जाओ। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि मैं और मेरा बेटा और वो जो मेरा एस्कॉर्ट मेरे साथ था, तो हम तीनों ने, मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली, मैंने DLY टैक्सी बुलाई और हम वहाँ गए। इसने मुझे 6 बजे का टाइम दिया हुआ था तुर्कमान गेट मिलने पे, पर ये वहाँ नहीं था, किसी आदमी को छोड़ा हुआ था किसी और के साथ, ये चला गया। खैर जी, हम 5 घंटे की ड्राइव है, वो ड्राइव करके वहाँ पहुँचे। इसकी दरगाह, इसकी मस्जिद है वहाँ। अच्छा। और वहाँ आप दिल्ली से, मतलब वहाँ बरेली के आसपास किसी से भी पूछ लें, सब मशहूर है। उसको बोलते हैं भूत निकालने वाला। सारे वहाँ एरिया में मशहूर है, भूत निकालने वाला बहेड़ी कहाँ है। तो वो दूर दूर से लोग जानते थे इस डायरेक्शन में जाओ। और जब वहाँ पहुँचे तो साहब वहाँ और 500-600 आदमी, मतलब 3 दिन हफ्ते में ट्रीटमेंट करता है। अच्छा। और वहाँ पर लोग सेंट्रल मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन लेके भी आए हुए। अच्छा। ये अभी घर से नहीं आए थे, घर में ही थे। तो वहाँ देखा, वहाँ बहुत कोई केरला से आया हुआ है, सरदार आए हुए हैं, दुनिया भर के लोग इसकी गवाही दे रहे थे कि जी ये तो जिंदा परमेश्वर है। अच्छा ठीक। मतलब जिंदा परमेश्वर लोग बहुत लोगों को सोचते हैं ना, मैंने उसको माना था, ये गौर हो गया। बिल्कुल। तो ये जब दूर से आया साहब, तो दूर से आया, मतलब मेरे साथ इतना अच्छा था ये। तो जब दूर से आ रहे थे तो मैंने इनको दूर से कहा, मियाँ जी सलाम वालेकुम, मैं अपने बेटे को भी लाया हूँ। पास्टर साहब मेरे कहने की ये देर थी तो ये तो मेरे ऊपर पड़ गए, मैं क्या करूं, तो अपने बेटे को लाया है तो मैं, जैसे वो कहते हैं ना, बिच्छू ने काट लिया हो। कोई प्रोवोकेशन नहीं। पिछली रात को मेरे साथ इतने अच्छे थे। ठीक है। और सडनली मतलब मैं मुंह खोलता जाऊं तो इनको ऐसे लगे बिच्छू काट रहे हैं, ये मुझे पड़ जाए। अच्छा। दूसरे लोगों से भी बड़े प्यार से बात करें, हर एक से। अच्छा। मेरे से ऐसे बात करें कि बिच्छू काटा हुआ, कुत्ते बिल्ली का वैर जो होता है। अच्छा अच्छा। खैर एनीवे हम वहाँ रहे, इसका 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है, हम 2 रात रहे। अब क्या करते, वहाँ गए थे। तो फिर इसने, वहाँ क्या होता है सिस्टम, कूपन मिलता है आपको, रात को ही निकालता है। अच्छा। और कूपन नंबर मिलता है, तो लाइन में लगना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं। खैर हम लाइनों में लग के फिर मेरे से स्पिरिट निकली और मेरे बेटे से निकली। और मैं बता रहा हूँ, इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ एस्कॉर्ट गया था उसके अंदर भी स्पिरिट थी। उसको क्या होता था, उसके हाथ में पसीना आता था। अच्छा। और गंदी स्मेल आती थी। अच्छा। तो उसके अंदर से भी स्पिरिट निकली और पता लगा उसकी पड़ोसी ने उसके ऊपर करा हुआ था। गांव में, बिहार का था। अच्छा। विनय कुमार उसका नाम था। तो पास्टर साहब हम वहाँ पर, इसका एटीट्यूड मेरे से इतना नेगेटिव था। अच्छा। कि मैंने तीसरे दिन वहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज दूसरों के साथ इतना मीठा था। अच्छा। हाँ, मेरे साथ अचानक ही सारा चेंज हो गया। बस बिच्छू काट गया। हम जब वापस आए तो उसके आने के पश्चात हमारे साथ इतने दुर्भाग्य हुए। अच्छा।
कि इतनी नेगेटिव थिंग्स हुई कि मैं अगर उनको विस्तार पूर्वक बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताने लगा हूँ। मेरी वाइफ उस टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरा छोटा बेटा। अच्छा। हम घर आए तो रात को हमारा एसी चल रहा था हमारे बेडरूम में, तो इसने मुझे 3 बजे रात को उठाया कि देखो एसी में ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके कंप्रेसर को कोई रोक रहा है। उसने मुझे उठाया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। पर जब मैंने देखा तो लिटरली ऐसे उसके फैन को ऐसे जैसे कोई आदमी रोक रहा था। अच्छा। और वो फिर फूक गया उस दिन। और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ हुई। मतलब जिस तरह कहने के मतलब ये है कि उसके बाद आने के बाद हमारे अंग्रेजी में कहावत होती है ना, फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। ठीक है। सो आई वेंट फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। ठीक है। मेरे साथ इतनी नेगेटिव थिंग्स होनी शुरू हो गई मेरे बिजनेस में। एवरी जहां मैं हाथ लगाता था सोना मिट्टी बन जाता। तो उस समय साहब ऐसी हालात हो गई कि अगर मुझे उस टाइम कोई कहता कि सुसाइड कर दो तो मैं शायद उसको समझता कि वो ठीक है, उससे अच्छा। शांति कुछ मिलेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, किसी ने कहा कि कोई वही तो नहीं था, और भी लोग हैं जो इस चीज़ का इलाज करते हैं। तो हमने साहब किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने कहा कि जी धागे बांधिए, किसी ने कहा पंडितों के पास गए, मौलवियों के पास गए। उस टाइम क्रिश्चियनिटी के बारे में हमें किसी ने बताया नहीं, नहीं तो मैं चर्चों में भी जाता। अच्छा। हमें किसी ने बताया ठीक नहीं ठीक। था। तो हमने तवीज़ बांधे, धागे बांधे। किसी ने कहा जी घर में ये रखो, वो किया। किसी ने वो मस्जिद से हमें प्लेटों के ऊपर कुछ लिख के दिया कि रात को उसको पानी, उसमें उन्होंने कुछ लिखा, उससे 30 प्लेटें दी कि रात को दूध में डाल के इसको मिक्स करके और सामने मोमबत्ती जला के उसको देखते रहो और इसको पियो। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। सब कुछ हमने किया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो इंसिडेंट है जून ऑफ 1994। अब देखो प्रभु किस तरह से बात करते हैं। मैंने आपसे बताया कि मेरा भाई जो सऊदी अरेबिया में थे, हम लोग 89 में वहाँ सऊदी अरेबिया से कनाडा चले गए और 89 से 94 तक मेरा भाई से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं था। अच्छा। मुझे ये पता था कि सऊदी अरेबिया में हैं वो। जुलाई ऑफ 1994 सडनली हमारे घर में सुबह 7 बजे घंटी बजती है। हम उस टाइम करोल बाग में रहते थे और देखा कि हमारी भाभी सामने खड़ी हैं। अच्छा। और भाभी के साथ कुछ लोग हमारे लोकल चर्च के थे। एक तो हमारे यहाँ पास्टर मिले हुए हैं जॉर्ज सैम्यूल, जो उस दिन भी। अच्छा अच्छा। तो हमारी भाभी ने आके हमको कहा, जगमोहन मुझे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा है तो बहुत दिक्कत में है और हम जाके तेरे यहाँ प्रार्थना करें। अब जीसस क्राइस्ट का नाम हमारे घर में सुनते ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम हिंदू हैं, हमारा जीसस क्राइस्ट से क्या लेना देना है। इनको दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह आके, किसका मुंह देखा है कि आज जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं। अब मेरी भाभी थी बड़ी, कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी वो सऊदी अरेबिया में थे और उनकी बेटी के साथ क्या हादसे हुए कि उसको आके कोई अटैक करता था, उसके आगे यहाँ बॉडी में आके फिजिकली असॉल्टमेंट भी होती थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स ए न्यूरोलॉजिकल केस, इनका दिमाग खराब हो गया। हमको अमेरिका ले गए, इंग्लैंड ले गए, कुछ भी नहीं हुआ। सब मतलब अब उनकी हालत ये आ गई थी कि मेरी भाभी और उन जो लड़की बीमार थी उन दोनों ने सुसाइड करने की सोची थी, डेट भी मुकर्रर कर दी। तो जहाँ वो रहते थे उस टाइम में जद्दा में रहते थे, तो उनके एक पड़ोसी थे जो एक श्रीलंकन कपल थे जो प्रभु में विश्वासी थे। प्रभु ने उनको रिवील किया, उन्होंने इनके घर में आके प्रार्थना की और वो लड़की बिल्कुल हील हो गई स्पैन ऑफ अबाउट 6 वीक्स। अच्छा। तो इन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी और वो बॉम्बे आके प्रभु का प्रचार करने लगे। अच्छा। तो उसी धारणा में प्रभु ने मेरी भाभी से बात की। वो लड़की के आने के बाद शादी हो गई, उसका बच्चा होने वाला था। और प्रभु ने मेरी भाभी से कहा कि इसका बच्चा होने से पहले तूने दिल्ली जाना है और जगमोहन के साथ प्रभु मेरा वचन शेयर कर। अच्छा। क्योंकि वो दिक्कत में है। खैर जी, अब मैं उनको जीसस क्राइस्ट का नाम तो मेरे लिए एक तरह से बड़ा स्टिफ ऑपोजिशन थी। मैं बड़ा कट्टर हिंदू था। मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने मुझे परसुएट किया, तेरी बड़ी भाभी हैं, चलो आने दो, 5-10 मिनट प्रार्थना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो मत विश्वास रखियो। ठीक। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी भी चलो मत विश्वास रखियो। तो हमने कहा जी आओ आप। ठीक। वो अंदर आए जी, उन्होंने प्रार्थना की, हालेलुया वगैरह। हमें तो हालेलुया का मतलब ही नहीं आता था उस समय। पर अब मैंने अपनी भाभी से ये कहा कि हम जीसस क्राइस्ट को अपने लिस्ट ऑफ गॉड्स में तो ऐड करने को तैयार हैं।
लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि जितनी देवी देवताओं तुम पूछते हो उन सबको फेंक दो, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है, शैतान के नुमाइंदे हैं। अच्छा, अब हमारे हमारे दिल में कहाँ जाए। हमने कहा भाभी जी ऐसे मत कहो आप, हम जीसस क्राइस्ट को ऐड करने को तैयार हैं, लेकिन आप कहो कहने नहीं तुम सब उनको फेंको, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बाहर नहीं आएगी जब तक वो तुम्हारे घर में रहेंगे। खैर हम इतने कट्टर थे कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर शायद मेरा भाई भी उस दिन होता तो मेरे हाथ चल जाते हैं, अच्छा, लेकिन मेरी भाभी थी, मेरे हाथ नहीं चले, मेरा मुंह चला। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त बहस हो गई। तो खैर अब तात्पर्य उसका ये हुआ कि वो चली जा रही थी और मुझे कहने लगी जाती वक्त कि जगमोहन अगर तू कहे कि मैं एक पैर यहाँ रखूँगा और एक पैर वहाँ रखूँगा जीसस क्राइस्ट के, तो तू मत आ, क्योंकि जब तक तू दोनों पैर लेके जीसस क्राइस्ट के पास नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। तू कहे एक पैर यहाँ रहेगा एक पैर, तो मत आना, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, मैंने कहा जाओ जाओ। वो चली गई। अब ये हमारे घर में आके हालेलुया वगैरह कुछ कर गए थे, हमें वैसे ही कर लगे ना। आगे वो जब से वो चक्कर हुआ था तो अच्छा। हमें हमारे दिल में आया कि पता नहीं कोई और जादू टोना कर गए हैं, क्या कर गए हैं, ठीक। मतलब हमें तो मतलब ही नहीं आता था। हमने एक पंडित को बुलवाया, हाँ, घर में हवन कराया, वातावरण शुद्ध किया, भी पता नहीं क्या कोई जादू टोना और ना कर गए हों। और हमने वो एक पाठ कराया और वातावरण शुद्ध किया। खैर हम भूल भुला गए, कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में हमारा कोई हमें टच नहीं करा था। ठीक, उसके 20-25 दिन या महीने के बाद एक चिट्ठी आती है मेरी भाभी की बेटी की, अच्छा, तो जिसमें लिखा है कि मुझे बुलाते हैं छोटे अंकल, घर में मैं छोटा भाइयों में छोटा हूँ। डियर छोटे अंकल, दिस लेटर इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द होली स्पिरिट। लिख तो मैं रही हूँ लेकिन होली स्पिरिट डिक्टेट कर रही है। और आगे नेक्स्ट लाइन में, छोटे अंकल हमारे घर में सबसे ज्यादा धार्मिक आप थे, आप हैं। उसके बावजूद आपके ऊपर स्पिरिट्स आ गई और आपकी जिंदगी तबाह कर गई। आपके ये देवी देवता कहाँ थे? क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही उसकी चिट्ठी मैंने पूरी तरह पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना दावा आ गया, मैंने कहा पागल है, मैंने चिट्ठी को फाड़ दिया। अच्छा। मतलब मैंने एक दफा पूरी तरह उसको पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन जो चीज वो थी वो मेरे दिमाग में लग गई, घूमने लगी। भाई हाँ, मेरी कहाँ स्पिरिट थे, तो मैंने सारी उम्र जिन देवी देवताओं की पूजा की, कहाँ थे? मुझे कैसे प्रोटेक्शन? खैर तब भी मैं इतना कट्टर था। मैंने लो जी, और हम 2-3 महीने सफर किया। ये जुलाई के बाद नवंबर आ गया। हमारी दुर्दशा वैसे की वैसे थी, पैसे के लिहाज से, बिजनेस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, चारों तरफ जिसको बोलते हैं ना अंधकार ही अंधकार था। और हमने जो किसने जो कहा हमने किया, ये नहीं कि हमने कोई बैठे रहे ऐसे, जो सब कुछ जो किसने कहा करा, मेडिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सब कुछ। नवंबर ऑफ 1994 हमारे दिल्ली में एक बड़ा फेमस पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें साहब एक आधा पेज का ऐड आया कि एक प्रीचर अमेरिका से आ रहे हैं, उनका नाम है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जानता हूँ मैं। और वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आके प्रीचिंग करेंगे। और जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई भी समस्या है, आप वहाँ आइए, वो प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। हम इतने दुखी थे साहब, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, मैंने कहा देख, हमारी भाभी भी हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बता गई थी, पर हमने नहीं उसको करा स्वीकार। तो ये तो पब्लिक ग्राउंड पे हो रही है, जो हमारे घर में तो हो नहीं रहा कुछ जादू टोना, ये तो पब्लिक ग्राउंड में हो रही है, तो वहाँ हम जाते हैं, शायद प्रभु हमें छू लें। इतने तो दुखी हैं और तो कुछ चारा ही नजर नहीं आ रहा था। तो इसने भी कहा कि हाँ चलते हैं। तो जी हम हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गए जिस दिन वो हो रहा था। तो जहाँ हम बैठे थे ना, वहाँ स्पीकर की एको आ रही थी, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा था। हमारे साथ बल्कि एक हमारे मित्र और भी गए थे, वो बाद में प्रभु में आए, उनका नाम जवाहरलाल सेठी है, जिनके थ्रू हम वहाँ उनके चक्कर में फंसे थे। तो वो 10 मिनट हमारे साथ बैठे, कहने लगे हम तो जा रहे हैं जगमोहन, हमें तो समझ नहीं। अच्छा। हम बैठे रहे, हमें भी नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने जब प्रीचिंग खत्म करी तो उसने कहा जी अब मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं माइक पे प्रार्थना करूंगा, और जो लोग बीमार हैं वो खड़े हो जाएं, और जिनको जो समस्या है उस पर अपना बायां हाथ रख लें और दाएं हाथ से प्रभु को मानता दें। ठीक है। तो हमारा तो जैसे उसने कहा कि मैं माइक पे प्रार्थना करूंगा, हमारा दिल तो वैसे ही नीचे हो गया। भाई इतने लाखों लोग हैं और ये माइक पे प्रार्थना करेगा, तो क्या हमारे हिंदुओं में तो ये होता है, आदमी आता है ऊपर हाथ रखता है,
तो मैंने कहा भाई ये तो माइक पे प्रार्थना कर रहा है, इसको कहा। तो खैर एनीवे उसने कहा कि जिसको जहाँ समस्या है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है बायां हाथ हार्ट पे रख ले, जिसको किडनी की समस्या है किडनी पे रख ले, जिसको ब्लड प्रेशर की है सिर पे रख ले, तरह तरह की। तो मैं प्रार्थना करने लगा हूँ। तो उसने जब प्रार्थना की, हमारे तो साहब मल्टीफेरियस प्रॉब्लम थी, कभी हम किडनी पे रखें, कभी हम सिर पे रखें, कभी हम हार्ट पे रखें, और 8-10 हाथ होते। कोई जगह जो नहीं हमने छोड़ी, फटाफट एक दूसरे ठीक इधर है। से हाथ ले जा, इधर ले जा। हमें तो साहब कुछ हुआ नहीं। अच्छा। एक इंसान नेक्स्ट रो में बैठे थे जो पंजाबी थे, वो क्रचेस पे आए हुए थे। अच्छा। वो उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी ऐसे दूर और चिल्ला जोर जोर से, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मतलब मैं ठीक हो गया। हाँ ठीक। वो कहने लगे कि मैं बचपन से अपाहिज था, मुझे बचपन से लकवा हुआ था, पोलियो, और मुझे हीलिंग मिल गई। कोई आदमी और था, वो सब हिंदू या सिख थे। अच्छा। तो एक आदमी और आया जिसने कहा कि मुझे मेरी आंखों में सफ़ेद मोतिया था, हाँ ठीक है। और मुझे हीलिंग मिल गई, मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल देख ही नहीं सकता। किसी और ने कहा मुझे ये हीलिंग हो गई, किसी ने कहा ये हो गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा भी इस आदमी ने माइक पे प्रार्थना की है, ये यहाँ जंपे मार रहा है, इधर ये कह रहा है ये हो गया। मैंने कहा जी ये तो कोई दाल में कुछ काला है। अच्छा ठीक है। मैं नहीं विश्वास रखता कि एक आदमी माइक पे प्रार्थना कर रहा है और ये जंपे मार रहे हैं कि हम ठीक हो गए हैं। इसको इन्होंने 2000 रुपये दिए होंगे या कुछ पैसे दिए होंगे, अगर इसको 5000 देते तो 4-4 फुट की जंपे मारता। ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने आए हैं। अच्छा और ठीक। ये जो है ये मामला ठीक गड़बड़ है, नहीं। बल्कि इसको तो रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। कि ये तो बहुत गलत चीज़ है कि हिंदुओं को क्रिश्चियन इस तरह से बना रहे हैं, नकली हाँ, हाँ। ड्रामा करके। ठीक। मेरी वाइफ ने बल्कि मुझे डांटा कि भाई आप ऐसे नहीं करो, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि ऐसे एक आदमी माइक पे प्रार्थना कर रहा है और ऐसे हीलिंग हो रही है। खैर जी हम घर गए, मैंने इसको तो कुछ नहीं कहा, बट मेरे मन में बड़ी अशांति भी, ये क्या चीज़ हो रही है। मुझे तो मतलब ये नहीं पॉजिटिव वे में, नहीं नेगेटिव वे में ज़्यादा हो रही थी भी, ये तो ड्रामेबाजी करना चाहिए इसके बारे में। ये तो कुछ करना चाहिए। खैर वो 3 दिन की कन्वेंशन थी। इसको तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मेरे बड़े पीछे पड़ी थी कि तुम परमेश्वर को ऐसे नहीं कहना, पीछे पड़ गई थी कि नहीं ऐसे मत बोला करो, पर मेरे मन में कुछ नहीं था। तो इसको बताए बगैर मैं अगले दिन फिर गया। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी सोच के ये चीज़ मैं होने नहीं दूंगा कि ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने हाँ ठीक है। ठीक है। मैंने इससे तो शेयर किया नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा कर रही थी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आप। मैंने कहा इसका दिमाग तो खराब है। तो मैंने इसको नहीं शेयर किया, पर मैंने अपने मन में धारणा की कि 3 दिन की कन्वेंशन थी कि अगले दिन मैं फिर जाऊंगा। अच्छा। इसको मैंने नहीं बताया। और अगले दिन साहब मैं फिर वहाँ पहुँच गया, और मैंने अपने आप को ऐसी जगह, वहाँ फिर वही रश था, बहुत लोग थे, तो मैंने अपने आप को ऐसी जगह पे वहाँ बैठा जाके जहाँ पर वास्तविक रूप में बहुत लोग पीड़ित थे। अच्छा पीड़ित है। कई लोग तो हॉस्पिटल बेड्स पे वहाँ लाए गए थे। अच्छा। तो मैं आधा घंटा पहले पहुंचा और मैंने अपने आप को बड़ी स्क्रूटनी की, ऐसा कौन सा विंग है जहाँ पर लोग खरीदे नहीं जा सकते हैं, जहाँ सचमुच में लोग ठीक। बीमार हैं और रिश्वत से दूर, मतलब रिश्वत का हाँ, सवाल ही ठीक, नहीं ठीक। होता। तो हमने साहब एक जगह पे जाके अपने आप को प्लेस किया जहाँ बहुत ही लोग पीड़ित थे। और वैसे ही जैसे पिछले दिन हुआ था, उन्होंने पहले प्रीचिंग की, उसके बाद उन्होंने हीलिंग की माइक पे। अब वो जिस विंग में मैं बैठा था, उस विंग में मैं नहीं कह रहा सारे ठीक हो गए, बट काफ़ी लोग उसमें भी चंगे हुए, कुछ हॉस्पिटल बेड्स वाले भी। अच्छा। लो साहब वो जो चीज़ थी ना, उसको देख के मेरे मन में एक बड़ी आदर पैदा हो गया प्रभु यीशु क्रिस्ट के लिए। अब मैं साहब एक बहुत बड़ा भक्त था हनुमान जी का। मैं 51 दफ़ा दिन में हनुमान चालीसा पूरा पढ़ता था। अच्छा। दुर्गा का मैं बहुत बड़ा दास था। मैं दुर्गा सप्तशती किताब पूरी 2 दफ़ा पढ़ता था। जब दुखी होता है तो आदमी। हाँ कुछ ना कुछ। और तीसरा जो था, मैं शिव की पूजा करता था, और मैं जितना समय बाकी मिलता था, गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ओम नमो शिवाय बोलता था। अच्छा। अब साहब वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से जब मैं वापस आ रहा था करोल बाग, तो कोई 40-45 मिनट की ड्राइव है शाम के टाइम, रश के टाइम। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा, बिकॉज मेरा दिमाग उसी धारणा में घुसा हुआ था कि क्या हुआ है। और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं इस पावर को, मैं इतनी दुखी हूं तो मैं इस पावर को ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा।
लेकिन मेरे मन में एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त धारणा कि अगर मैंने अपने अपने हनुमान जी और दुर्गा सप्तशती और शिव जी को छोड़ दिया तो ये नो अभी तो सांस आ रहा है वो बंद ही ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कि मैं डर पैदा हो क्रिश्चियनों के पास चला गया हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त मेरे अंदर एक बड़ा भूचाल सा होने लगा, मैं क्या करूँ। खैर 40 मिनट की ड्राइव के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था क्या करना है। मैंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा जारी रखूंगा, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जारी रखूंगा। जो मैं ओम नमो शिवाय करता हूँ, मैं शिव को रिप्लेस करके जीसस को ले। मुझे तो प्रार्थना भी नहीं आती थी, बाइबल का तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता था। तो मैंने प्रभु यीशु क्रिस्ट को कैसे पुकारा, ओम नमो जीसस। मैंने ओम नमो शिव को रिप्लेस करके ओम नमो जीसस शुरू किया। और प्रभु का वचन बताता है, आप जरा पढ़ना चाहेंगे हिंदी में तो पढ़िएगा। एक्स 2 के 26 में, एक्स 2 के 21 में है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है कि जो भी प्रभु को किसी प्रकार से भी पुकारेगा प्रभु उसको छू लेंगे, बचाएंगे। तो मैंने उनको किस तरह से पुकारा, ओम नमो जीसस। अच्छा। हालांकि ये बाइबल में नहीं बताया कि ऐसे करना है, लेकिन प्रभु ये नहीं देखते कि किस तरह से आप पुकार रहे हैं, प्रभु देखते हैं कि आपने पुकारा है। एक बाप जो होता है ना, अपने बेटे की पुकार एकदम सुन लेता है। तो आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए हिंदी में। हाँ, कौन सी वर्ष बता रहे थे? 2 का 21। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा है और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। अंग्रेजी में है whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved। मैंने क्या किया, मैंने प्रभु के नाम की कॉल करी। मैंने कैसे कॉल करी, ओम नमो जीसस। मुझे नहीं प्रार्थना आती थी, आप मानेंगे नहीं पास्टर साहब। ओम का मतलब समझते हैं आप? ओम का मतलब समझते हैं? मैं बता देता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं लेना है ओम, ये गलत नहीं। ओम का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। और नमो का मतलब उसका मस्तक टेक रहे हैं, तो यीशु मसीह के आगे आ गए आप। हाँ, ये साधु चिल्लप्पा जी से मैंने बात सीखी। तो फिर क्या हुआ साहब, मेरा जब से मैंने ये शुरू किया मुझे डर लगने लगा कि अब तो भाई कहीं नाराज ना हो जाए शिव जी, कहीं छुट्टी ना हो जाए। पर मैंने वो दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा को भी चालू रखा, बैकिंग रहे। तो नतीजा ये होने लगा साहब कि एक जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे ओम नमो जीसस करता गया, मेरे जो दिन था वो पिछला दिन से अगला दिन बेहतर होता गया। और 1.5 महीने में सिचुएशन ये हो गई कि मैंने फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती को बंद करा, दूसरी को, और मैं सिर्फ जीसस के ऊपर और हनुमान चालीसा के ऊपर। 2 महीने के बाद मैंने हनुमान चालीसा भी हटा दिया और सिर्फ ओम नमो जीसस। अच्छा, ठीक। और भाई साहब, आपकी गवाही को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, मेरा हार्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेरे हाथ पैर एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ठीक। मेरा बिजनेस जो है उसमें मुझे रोशनी नजर आने लगी। मतलब कहने का है कि जो मैं सोने को हाथ लगाता था मिट्टी होना शुरू हो गया। मैंने मिट्टी को हाथ लगाना शुरू किया तो पहले चांदी हुआ, फिर सोना हो गया। तो उसके बाद साहब मैंने फिर अपनी भाभी को गुरु बनाया। मैंने कहा भाभी को, मैंने बॉम्बे में फ़ोन किया, मैंने कहा भाभी आपने जो हमें मंत्र बताया वो तो बहुत ही बढ़िया है। और मैंने उनसे शेयर किया कि मैं ओम नमो जीसस से ही मुझे तर गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं करना, आप बाइबल लेके पढ़ो। खैर बाइबल तो हमें समझ ही नहीं आती थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही कि आपके घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रभु का उल्लंघन करे आपके घर में आने से। तो उनको पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में बहुत विश्वास रखता हूँ। ठीक। उन्होंने कहा कि जितनी तुम्हारे घर में एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की किताबें हैं उनको आप घर से बाहर ले आके उनको आग लगा दो। अब हमें इतना मतलब बेनिफिट मिला था, जो कहते थे हम अंधाधुंध लेके करते थे। हमने, मेरे पास कम से कम 25-30 हज़ार रुपए का किताबों का लिटरेचर था। अच्छा। हमने उनको सड़क पे जाके आग लगा दी। लोगों ने बल्कि आके पूछा कि आपकी इनकम टैक्स रेड होने वाली है, आप जला रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये टैक्स के कागज नहीं है, ये किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो उसके बाद फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने वो कर दिया। उसके साथ उन्होंने कहा कि योगा की भी किताबें नहीं होनी चाहिए क्योंकि योगा भी डिमोनिक साइंस है। ठीक। योगा की किताबें भी हमने आग लगा दी।
उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपके घर में शराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब हम शराबी तो थे नहीं, अच्छा। लेकिन पार्टी में हम जरूर पीते थे। और हम बाहर रहते थे तो हर 6 महीने के बाद हम हिंदुस्तान आते थे सऊदी अरेबिया से। ठीक। एक बॉटल स्कॉच की ये लेती थी ड्यूटी फ्री शॉप से, एक मैं लेता ठीक था। है। फिर 2 बोतलें तो हम जरूर लेके आते। अच्छा। 2 बोतलों का मतलब 4 बोतलें हर साल की। अच्छा। हम रहे वहाँ 10 साल, ओहो। तो हमारे घर में ही कोई 40 38 बोतलें थी। अच्छा कोई कोनियाक ब्रांडी है, कोई स्कॉच विस्की है, कोई अल्लड़ है, कोई फल्लड़ है। तो अब मेरी भाभी ने कहा कि उनको आप सब वॉश बेसिन में उल्टा कर दो। अच्छा हमारे एक मित्र और हैं जो आर्मी में मेजर हैं, मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ तो उनको मैंने एक दिन घर बुलाया। मैंने कहा भाई ये देखो मेरे पास 38 बोतलें हैं, इसको आप बिकवा दो, क्या प्राइस मिलेगी। उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। तो 1994 में दिल्ली में वो लोग क्या करते थे, सिरिंज के साथ वो इम्पोर्टेड विस्की भरते थे, नकली। यहाँ बड़ा कॉमन अच्छा। बसाड़ था ये। ओहो। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे से मिल रही है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मुझे पता है कि ये जेन्युइन है। तो उन्होंने असेसमेंट की कि 38,000 रुपए की अच्छा उसकी वैल्यू है। तो हमारे दिमाग में साहब 38,000 शुरू कर दिया। तो पहले मैंने सोचा कि शायद मैं इसको बेच के तो किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में, चर्च का भी मेरे अंदर ठीक ठीक है भावना आ गया। बन गई, हाँ तो मैं वहाँ दे दूंगा। लेकिन वो 38,000 ने मुझे पकड़ लिया, मैं नहीं कर सका साहब। 1994 मैं नवंबर की बात बता रहा हूँ। 1994 नवंबर से लेके अक्टूबर ऑफ 1995 दिवाली के 3 दिन पहले मुझे अंदर से इतनी ज़बरदस्त कन्विक्शन हुई पास्टर साहब, मैं बता नहीं सकता। प्रभु ने मुझे अंदर से इतना ज़बरदस्त टच किया कि 38 बोतलें जो तेरे घर में पड़ी हैं बाहर निकाल। मैंने बाहर निकाली। यही मेरा नौकर उस टाइम पे था, दिनेश। इसको मैंने कहा कि बोतलें जो हैं सब सिंक में डाल। सिंक में डालो। करोल बाग में हम रहते थे। ये मुझे कहने लगा साहब एक बॉटल मुझे गाँव की ली। मैंने कहा नहीं, सब डालो। तो ये खड़ा है, इससे पूछो 38 की 38 बोतलें इसने वॉश बेसिन में। अच्छा ठीक। तो ये खाली जो बोतलें हैं वो पूसा रोड पे वहाँ जाके बेच के 300-350 रुपये लेके आया। खैर हो गया, खत्म हो गई। हमने कहा जो प्रभु ने जो करा ठीक है। अब मानेंगे नहीं कि हमारे प्रभु इतने महान हैं पास्टर साहब, कि उसके 10 या 15 दिन के अंदर मेरे पास एक रजिस्टर्ड लेटर आता है। मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड अप्लाई किया हुआ था सेक्टर 21D फरीदाबाद, जहाँ से अब अभी आए हैं। हाँ ठीक ठीक। तो उसके लिए मैंने 25,000 रुपये अर्नेस्ट मनी भी दिया हुआ था। अच्छा अब मैं अकाउंटेंट हूँ, कहीं पैसा दिया हो तो मेरे किसी दिमाग के किसी हिस्से में रहता है कि भाई वहाँ से लेना है। ठीक। लेकिन इतना नहीं था कि मेरे दिमाग में बड़ा प्रोमिनेंट था। तो जैसी वो चिट्ठी रजिस्टर्ड आती है तो मैं खोलता हूँ, हुडा से थी। अच्छा तो उसमें बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है कंग्रेचुलेशंस, इतना बड़ा। अच्छा नीचे पढ़ रहा हूँ तो कहने लगे साहब 21D में 2 प्लॉट्स थे जो सेक्टर रोड पे थे, 500 गज के सेक्टर रोड पे हैं। एक चीफ मिनिस्टर कोटा में गया है, दूसरा आपके नाम पे अलॉट हुआ है। वाह उस प्लॉट में मैंने उस टाइम 24 लाख रुपए कमाए। अच्छा मतलब हाँ 38,000 रुपया मैंने दिया, प्रभु ने दिलवाया। 10 दिन के अंदर मुझे प्रभु ने उसकी जगह 24 लाख रुपया दिया। उसके बाद तो भाई मतलब मैं अगर आपको जिक्र करना चाहूँ कि क्या क्या प्रभु ने मेरे साथ किया तो शायद इतने बड़े पोथे बन जाएंगे। ठीक है। मतलब आप प्रभु देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कैसे वो आपसे पहले जाके आपके। देखिए अब आपने तो बहुत कह लिया, मैं बहन से बात कर लूँ। हाँ जरूर करें। आप बताइए आपका क्या हाल है? आप के जीवन मैं जी सिख परिवार से हूँ। मेरे दादाजी वैसे हिंदू थे, अच्छा लेकिन वो सिख बन गए थे और उन्होंने अपना सारा जीवन गुरुद्वारे में, इनफैक्ट अपनी सारी ज़मीनें भी गुरुद्वारा में दे दी। अच्छा और मेरे फादर पगड़ी तो नहीं बांधते थे, अच्छा लेकिन हम लोग गुरुद्वारे को मानते थे और मेरी मदर हिंदू परिवार से थी, तो हम गुरुद्वारा और मंदिर दोनों को ही मानते थे और दोनों जगह ही मैं जाती थी। ठीक। इस तरह मैं पली बड़ी। 1978 में जगमोहन जी से मेरी शादी हुई। ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। मतलब एक औरत क्या पूजा करती है जो ये पूजा करते थे। अच्छा। इतना बिलीव करते थे कि उन्होंने अपनी 10 उंगलियों में सारे नग पहने हुए। अच्छा मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ये इतने अंधकार में थे कि उसमें विश्वास करके और उस अंधकार से प्रभु ने इनको निकाला और ज्योति में लाए। तो बहुत ही अंधविश्वास था
उतना अंधविश्वासी मैं नहीं थी। अच्छा और कुछ चीजें मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, जो ये इतना ज्यादा पूजा अच्छा, पाठ अच्छा। या पंडितों में विश्वास करते थे। ठीक ठीक लेकिन मेरे हस्बैंड थे तो मैं कुछ ठीक। कहती नहीं थी। हमारे घर में मतलब अशांति रहती थी, और ये नहीं कि पैसे की कमी थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन झगड़ा फसाद अशांति ये रहती थी। जी जब प्रभु में मेरे हस्बैंड आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन शब्द से ही नफरत करती थी। अच्छा। और यीशु मसीह को मैं समझती थी कि क्रिश्चियनों के परमेश्वर हैं। हाँ ठीक तो मेरी भाभी को मैं मन ही मन कोसती थी कि वो क्यों आई और उन्होंने प्रभु का नाम दिया, और हाँ। पहले ये किसी धार्मिक गुरु को मानते थे, अब इन्होंने यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। तब मुझे था कि लोग क्या कहेंगे कि हम हिंदू हो के हम क्रिश्चियन हो गए। ठीक। मुझे अपने मतलब दिवाली के त्योहार से बहुत प्यार था, मुझे बहुत अच्छा लगता था मनाना। मुझे याद है कि पहली बारी इन्होंने वो त्योहार नहीं बनाया, और जब ये प्रभु में और मैं अकेले बैठ के मैंने मनाया तो मुझे मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ चर्च चलो, तो एज ए ओबीडियंट वाइफ कि मुझे झगड़ा करना इतना अच्छा नहीं लगता था। ठीक, ठीक। तो मैं इनके साथ चर्च मैंने जाना शुरू करा। लेकिन मैं वहाँ केवल प्रभु के लिए चर्च नहीं जाती थी, हाँ। खाली अपने आदमी को ठीक। इनको प्रसन्न ठीक, करने ठीक, के ठीक। लिए, इनको खुश रखी, झगड़ा नहीं हो, तो हाँ, मैं हाँ, चर्च ठीक। चली जाया करती थी। हाथ में मुझे बाइबल भी दे देते थे, वहाँ पे वो पास्टर साहब बोलते थे तो मैं सुन के आ जाती थी, पर मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ मैं चर्च में जब जाती थी तो मुझे एक बात वहाँ ये बहुत अच्छी लगती थी कि चर्च में वो मिल के एक मन होके उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे जिन्हें वो जानते भी नहीं है, और वो इतनी शिद्दत से और इतने आत्मिक तरह से रो रो के प्रभु से प्रार्थना करते थे। तो वो मुझे लगा कि मैंने अपने धर्म में, हम गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जाते थे, जब भी जाते थे अपने लिए हम कुछ मांगते थे अच्छा। कि हमें ये चाहिए या ये कर दें, लेकिन हमने कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करी थी। तो लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को मतलब मानती नहीं थी दिल से मैंने कभी उनको पुकारा अच्छा, नहीं था। ठीक। लेकिन ये मुझे कहते थे कि तुम बाइबल पढ़ा करो, तो इनको खुश करने के लिए मैं वचन को खोल के थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती थी, चाहे मुझे समझ आए नहीं, तब तक प्रभु ने मेरा बुद्धि खोली नहीं थी। तो धीरे धीरे जब मैं वचन पढ़ने लगी तो प्रभु मेरा दिल बदलने लगे, और बहुत कुछ मैंने देखा। मेरे हस्बैंड में भी बहुत तब्दीलियां आई, जो इतना क्रोध करते थे, अशांति थी, सेहत का इनको इतनी प्रॉब्लम थी, चिड़चिड़े रहते थे। अच्छा। और मतलब हमारी जिंदगी उस तरह इतनी बेजार हो गई हाँ, थी। हाँ। तो इनकी जीवन में भी तब्दीलियां देखी, और धीरे धीरे वचन भी मैं जब पढ़ने लगी तो एक दिन मैं बहुत से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं बोझ से दबी हुई हूँ और तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो कि मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे मैंने वचन पढ़ा तो मैंने देखा कि प्रभु यीशु कृष्ण का जीवन कितना शुद्ध और पवित्र था, जो कि और किसी जीवन में मैंने नहीं पाया। अच्छा। और उन्होंने जब वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या किया, लोगों पर प्रार्थना करी और उन्हें चंगा किया। यस, उन्हें चंगा किया। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि प्रभु कितने करुणामय और दयालु हैं। हाँ। और वो किसके लिए आए मनुष्य बनकर, हम सारे संसार के पापियों के लिए। आज हम रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण को बचाने कोई नहीं आया। केवल प्रभु कृष्ण आए जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया, ताकि हम पाप रहित जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है। तो धीरे धीरे जब वचन पढ़ने से प्रभु ने मुझे समझाना शुरू किया, और ये देखा कि जब उन्हें क्रूस पे लटकाया तो प्रभु को कितना मारा, उनके मुंह पे थूका। लेकिन फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर दें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक। तो जिस तरह प्रभु ये मुझे समझा रहे थे तो मुझे लगा कि ये फॉरगिवनेस जो प्रभु यीशु मसीह में थी वो हमारे में कभी नहीं थी, क्योंकि हम सब पूजा और पाठ तो करते थे, लेकिन हमारे अंदर कभी किसी को माफ करने की भावना कभी नहीं थी।
थोड़ा सा डिफरेंस नजर आने लगा। और एक जगह फिर मुझे प्रभु ने ये कहा, जहाँ उन्होंने जॉन 3:16 में कहा है कि पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा इतना प्रेम किया, हाँ। प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन उसे, हाँ, नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हाँ, तो ठीक। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनों के लिए हूँ, जगत से, हाँ, जो कोई का मतलब था उन्होंने सारे संसार की रचना करी, और संसार में उन्होंने जब सबकी सृष्टि करी है तो वो सबके परमेश्वर है, केवल हमें उनको नाम से पुकारना है, और जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो उनके वचन पढ़ने से मेरा दिल बदलने लगा, और प्रभु यीशु कृष्ण का ही जीवन है जो एकदम शुद्ध और पाक है, और वो उन्होंने क्रूज पे जान दे के तीसरे दिन फिर वो जी उठे, इसलिए उन्हें हम जीवित परमेश्वर कहते हैं। तो मुझे का पता नहीं लगा कि धीरे धीरे प्रभु ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, और मैं उनकी सच्चाई जान सकी, और वो मुझसे वचन के द्वारा बात करने लगे। और फिर मुझे वो साम्स में ले गए जहां उन्होंने कहा कि बेटा तुम और तेरे हस्बैंड इतनी पूजा करते थे मूर्तियों की जो सोने और चांदी की बनी हुई हैं, तो क्या उन्हें मैंने बनाया है? वहां उन्होंने बड़ा अच्छे से लिखा हुआ था कि ये सोने की और चांदी की मूर्तियां जो हैं वो इंसान ने हाथ की कारीगरी है, आदमी के हाथ की बनी हुई है, तो परमेश्वर ने नहीं बनाई। तो तुम उनकी आंख है वो देख नहीं सकती, उनके कान है वो सुन नहीं सकते, उनका मुंह है वो बोल नहीं सकते, तो जब तुम उनकी आराधना करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ आएगी? तो जिस परमेश्वर ने इनको बनाया है, सारे संसार की सृष्टि करी है, तुम क्रिएशन की प्रार्थना करते थे, तभी तुम्हें अशांति थी। मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें वो असीम शांति दूंगा जो तुमने आज तक चखी नहीं। तो वचन के अनुसार जब मैंने ये पढ़ा तो प्रभु ने मेरा दिल बदल दिया, और मैंने महसूस किया कि प्रभु वाकई ही शांति के राजकुमार है। जो सबसे बड़ी चीज प्रभु हमें देते हैं वो इस दुनिया में जो नहीं है वो है शांति, और वो शांति केवल प्रभु के नाम पुकारने से ही आपके अंदर, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे, तो प्रभु अपना द्वार खोल देंगे। प्रभु जबरदस्ती कभी भी किसी के दिल में नहीं आते, हमें अपने हृदय से विश्वास के द्वारा प्रभु को पुकारना होगा, और जब हम विश्वास से प्रभु को निमंत्रण देंगे, पुकारेंगे, तो हमारे अंदर वो अपनी आत्मा भर देंगे, और उस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर की सब पाप जो है वो दूर कर देंगे, और हमें भी वो सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए कहेंगे, जो सच्चाई का मार्ग आज संसार में नहीं है, क्योंकि इंसान पाप करता चला जा रहा है, और सारे रावण हैं आज के संसार में, कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमने पाप किया, लेकिन प्रभु की निगाह में सब पापी हैं, क्योंकि पाप जो प्रभु की निगाह में एक झूठ बोलना भी पाप है, तो हम सब पापी हैं, और पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है। प्रभु यही चाहते हैं, जब हम उनका नाम लेके अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे तो वो हमें उद्धार दे देंगे, हमारे सब पापों को माफ कर देंगे। हाँ, इसमें लिखा हुआ ना, यूहन्ना 1:9 ये वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:9 और ये वचन के द्वारा ही प्रभु ने मेरा दिल बदल दिया और अपनी आत्मा से भर दिया। और मैं सुनने वालों को यही देखने वालों को यही कहूंगी कि आप चख के देखिए, ठीक, एक बार पुकार के देखिए, तो आपको पता लगेगा कि प्रभु में आने से आपका जीवन कितना सुखमय और शांतिमय हो जाता है। तो सारा आदर सम्मान मैं प्रभु को देती, प्रभु यीशु को हम देते हैं। ये बात सही है। सब आपने जी कहीं हम मिले थे तो आपने कहा था कोई किसी को दूसरे को कहता है कि अगर ना हुआ तो मेरा सिर तेरा हाँ। मैं भी उसका एज ए कॉरोलरी टू दैट, अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी सुनने वालों को और देखने वालों को
स्टैम्प पेपर के लिख के देना चाहता हूँ अच्छा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस मार्ग पे आके देखें, चखें, जैसे मेरी वाइफ ने कहा। और जब आप चखेंगे तो जो चीज आप अभी चख रहे हैं, हम किसी उस धारणा में कोई कोई नहीं, religion की बातें नहीं है, धारणा no, है। religion नहीं है, एक क्योंकि रिश्ता जहां है। मैं था और जहां हूं अब, कोई नैले और दैले की तुलना नहीं है। नहीं, अगर वो होती तो शायद हम नहीं कहते, ठीक है, लेकिन धारणा इतनी बड़ी है कि एक तरफ 0 है और एक तरफ 100 है। 100 है, ठीक। नैले दैले की तो हम आपसे नहीं, कहेंगे। हाँ, ठीक। और और प्रभु एक यीशु कृष्ण मैं धर्म आपसे भी और नहीं है। एक चीज और मैं हाँ। खास तौर पे मेरे हिंदू भाई जो हैं उनके लिए मैं एक चीज और आपकी परमिशन से कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जिसका नाम है पुष्कर तीर्थ, अजमेर में है। और ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ब्रह्मा टेम्पल है। उसके जो चीफ पुरोहित हैं उनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। और एक ज़माने में वो बाइबल्स को आग लगाते थे, बट प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। हमें तो प्रभु ने वचन से बात किया, उनको साक्षात दर्शन दिए। और दर्शन दे के कहाँ दिए? कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आज वो प्रभु की महानता कर रहे हैं। और हमारे हिंदू शास्त्रों को, संस्कृत में सारी किताबों को जानते हैं। तो उन्होंने एक चीज लिखा है कि मोक्ष द्वार है मेरे पास, उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में भी प्रभु यीशु कृष्ण का जिक्र है। और मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। प्रमुख हिंदू पुराणों में से एक संस्कृत लिखित भविष्य पुराण इसका नाम है पुस्तक का, के प्रतिसंग पर्व भरतखंड में इस निष्कीलक देहकारी का स्पष्ट दर्शन वर्णित है, जिसका संक्षिप्तीकरण इस प्रकार है। अब ये संस्कृत में लिखा है। अच्छा। ईशा मूर्ति दी प्राप्ता नित्य शुद्धि शिव करी, ईसा मसीह इति मम नामम प्रतिष्ठम। ये हमारी हिंदू शास्त्र है। और ये हिंदू शास्त्र कब लिखा गया पास्टर साहब? ये 700 साल बिफोर क्राइस्ट का अच्छा। है, जो सबसे पहला हिंदू शास्त्र है। अर्थात इसका मतलब दिया गया है, अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईशा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। अच्छा। अर्थात अभियुक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में है और ये किताब अभी भी मिलती है। अच्छा। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है भाई। और एक मैं आपसे निवेदन और करना चाहूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें उसको, हिब्रूज 1 और हिब्रूज 2 में अच्छा। अगर आप पढ़ें तो यही इसी के बारे में प्रभु ने लिखा है। वो ये जो लिखा है ये हमारे हिंदू कौन थे? इनका नाम था वेद व्यास, जिन्होंने हमारी सारी हिंदू ग्रंथों में लिखा है। ये वो उनका लिखा हुआ है। ठीक। तो वेद व्यास जो थे, प्रभु ने उनसे भी बात की, क्योंकि पिता परमेश्वर की निगाह में ये नहीं है कि मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। उनकी निगाह में हम उनके सब पुत्र हैं। हम उस राह से, उस संतान जो है वो उस राह से दूर हो चुकी है। और यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हाँ। ये पढ़े जरा इब्रानियों 1 हिब्रूज पहले का पहला और दूसरा। अच्छा। इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। और दूसरा भी नेक्स्ट वर्स। पहला और दूसरा मैं अंग्रेजी में अच्छा, पढ़ दीजिए, पढ़िए आप। God, who at sundry times and in diverse manners spoke in time past on to the fathers by the prophets। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया? ये कौन थे? वेद व्यास। हाँ। कौन थे? हमारे हिंदुओं के एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे। ठीक। इसी के आधार पे लिखा है, God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past on to the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds। मेरा सिर्फ आपसे कहने का सिर्फ धारणा ये है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि किसी को ऊपर कर रहा हूँ या किसी को नीचे कर रहा हूँ। पुराने नियम में, बाइबल में, जिस तरह से अभी आपने ये गवाही देखी भाई जगमोहन की, और जिन्होंने इशारा किया कि ओल्ड टेस्टमेंट यानी पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
ये पुस्तक 700 वर्ष यीशु मसीह से पहले लिखी गई और इसमें इस तरह से लिखा है, यशाया 9 और उसका 6 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। कितनी मुबारक बात इसमें लिखी है, ये बाइबल में लिखी जो 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से हुई थी। इसी तरह उन्होंने भविष्य पुराण में से भी पढ़ के बताई। भविष्य पुराण भी यीशु मसीह से 700 साल पहले लिखा गया। ये बात मुझे आज पता लगी कि कैसे पुराणों में भी यीशु मसीह का जिक्र है। और जो हिंदू शास्त्र की सबसे पहली पुराना पुराण है ये, एनीवे इसमें लिखा है कि ईसा मसीह इति नामम प्रतिष्ठम, ये पुराण जो थे संस्कृत में लिखे गए थे और इसका अर्थ उन्होंने बताया। इसमें जो मोक्ष द्वार जो पुस्तक पंडित धर्म प्रकाश जी ने लिखी है उसमें इसका वर्णन है और ये किताब जैसे उन्होंने कहा भी मिलती है। ये से मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है, जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी और मोक्षदायी है, जो मनुष्य के हृदय में वास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह है, अर्थात जीसस क्राइस्ट, अभियुक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। कितनी मुबारक बात है, कैसा महान प्रभु है, इस सब का प्रभु है, किसी का पक्षपात नहीं करता। मुझे एक बात याद आई, मेरी एक ज्ञानी जी से बात हुई और कैसा प्रभु अनुग्रह करता कि अपने लोगों से मिलवाता है। ये परमेश्वर के जन हैं। इन्होंने बताया कि ग्रंथ साहिब में एक बात लिखी है जो गुरु नानक जी की वाणी है। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ज्ञानी जी ने मुझे बताई और उसमें लिखा है, मुझसे पूछने लगे, कहने लगे भाई ऐसे लिखा हुआ है कि नैन नबी मथा गुरु ते सर मसीह। नबी का मतलब है जो दूर की भविष्य की बातें करता, भविष्यवक्ता जिसे कहते हैं। उसने कहा ये नैन जो दूर तक देखता है, मथा गुरु जो हमें शिक्षा देता है, और सर मसीह हेड क्राइस्ट। तो कहने लगे जी मसीह का मतलब आप जानते हैं? मैंने कहा भाई मसीह का मतलब तो होता है यीशु मसीह से है। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, चुना हुआ परमेश्वर का, और वो यीशु मसीह है। ये आपके इसमें लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कैसे उसने इन बातों को खोला। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम जिसे सत श्री अकाल कहते हैं, इसका मतलब समझते हैं? मैंने कहा नहीं जी आप बताएं। उन्होंने कहा इसका मतलब होता है सत श्री अकाल। कितनी मुबारक बात और कैसी अच्छी बात इसमें लिखी है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वही बातें सामने आ रही कि सर मसीह है। तो उन्होंने कहा सत का मतलब सच्चाई, और श्री का मतलब हेड, और अकाल का मतलब तो होता है एवरलास्टिंग, अनंत काल। अभी मैं पढ़ के बता रहा था, अनंत काल का पिता कहा गया है। सारा सब इशारा उसी तरफ जाता है। इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक बात मैंने इसमें से पढ़ी, इस तरह से लिखी है कि यीशु मसीह जब छोटा ही था तो मिट्टी की चिड़ियाँ बनाया करता था और उन्हें फूंक मार के उन्हें उड़ा देता था, जान डाल देता था। जीवन देने वाला है, मुर्दे जिंदा करने वाला है। कैसी मुबारक बात लिखी हुई है। मैं नहीं जानता कि कौन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु का रहम आप सब पर है जो इसे देख रहे हैं। प्रभु आपको प्यार करता है, वो किसी का तरफदार नहीं है, किसी जाति का पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई से ढूंढते उन्हें मिल जाता है। कैसे इन लोगों से मुलाकात होती है मेरी, और कैसे कैसे मैं गवाहियाँ इसीलिए लाता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर है। उस सब का प्रभु है कि जैसे जगमोहन भाई ने अपने बारे में बताया कि कैसे कैसी दुष्ट आत्मा से जकड़ गए थे और कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया है। मुझे नहीं मालूम इस प्रोग्राम को कौन देख रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ अगर आप देख रहे हैं तो आप मुबारक हैं, क्योंकि प्रभु आप पर रहम करना चाहता है, आप पर अनुग्रह करना चाहता है। क्योंकि हम में से एक भी इस लायक नहीं उसके आगे बैठ जाएं या उसके सामने खड़े हो सकें। लिखा है सब ने पाप किया और सब प्रभु की महिमा से रहित हैं, लेकिन क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। जैसे इसमें लिखा है, अभी मैं इसमें पढ़ के बता रहा था कि उन्होंने शास्त्रों में से पढ़ के बताया कि कैसे ये जो शास्त्र लिखा गया है, जो उसमें से बताया। और ये मोक्ष द्वार में जिस जगह जिक्र है, और इसमें लिखा है कि वेद व्यास जी ने ये बात बताई। वेद व्यास उन्होंने बताया कि ये हमारे हिंदुओं के भविष्यवक्ता या नबी हैं, और इन्होंने भी 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से लिखी है। इसी तरह यशाया नबी ने भी लिखी है।
तो फ़र्क फ़र्क तरीक़ों से प्रभु बातें किया करता था अपने लोगों से। और जैसा इसमें लिखा है वचन में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक में कैसी ये बात दर्शाई गई है कि समय समय पर प्रभु अपने लोगों से बातें किया करता था और अपने भेदों को प्रकट करता था। इसमें लिखा है इब्रानियों और उसका पहला चैप्टर और उसका अध्याय और उसका पहला दूसरा पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इस अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिससे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया है और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। फ़र्क फ़र्क तरीक़ों से बातें करता था प्रभु। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा है इसमें भविष्य पुराण में 700 साल पहले, मैं बार बार इसको बताता हूँ। इसी तरह यशायाह ने भी यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखी है ना कि प्रभु सबसे बातें करता था, अपने भेदों को प्रकट करता था, क्योंकि प्रभु ने आपको जन्म दिया है, मुझे जन्म दिया है। वो आपका भी मुक्तिदाता है, मेरा भी मुक्तिदाता है, मेरा भी जन्मदाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कैसे इसमें लिखा है, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो सब बातें जानता है। इसमें भजन संहिता में लिखा है 139 में कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है, मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, ये बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। इसमें कोई शक नहीं, उसकी सोच हमारी सोच में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम अपनी अकल से उसे नहीं पहचान सकते, लेकिन प्रभु की आत्मा आती तो सब बातें सिखाती है। किसने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, और मैं इसे बार बार अक्सर दोहराता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे उसने लिखा है कि किसी से शान अक़दस उसकी पहचानी नहीं जाती, किसी से शान अक़दस उसकी पहचानी नहीं जाती, नहीं जाती वहाँ तक अक्ले इंसानी नहीं जाती, नहीं जाती वहाँ तक अक्ले इंसानी नहीं जाती। वो कब पहचान सकता है खुदा की शान अक़दस को, कि जिससे अपनी सूरत आप पहचानी नहीं जाती। अगर ख्वाहिश है उसको जानने की तो इल्म हासिल कर। मैं दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ प्रभु के वचन की। ये वचन प्रभु की गहरी बातों को खोलता है और आत्मा से भरता है। हम बहुत सी किताबें पढ़कर ज्ञान तो बटोर सकते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जब हम when we read all other books we get all the informations, but when we read this book we got transformation। ट्रांसफॉर्म कर देता है, जीवन को बदल देता है। कैसा अनुग्रहकारी पिता है जिसने ये ख़जाना हमारे हाथ में दिया है और इस पर हर एक का अधिकार है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन इस बात को सुन रहा है, कौन इस बात को देख रहा है, लेकिन मुझे प्रभु ने इसलिए बिठाया है कि मैं बता दूँ वो प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आप किस हालत में मुझे नहीं मालूम, बिस्तर पर पड़े हैं, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है। मुझे यहाँ इसलिए बैठाया है ये बताने के लिए कि वो नाउमीदों की उम्मीद और बेसहारों का सहारा है। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। उसने आपका नाम अपनी हथेली पे खोद के लिखा है। अभी जैसे मैंने पढ़ के बताया, वो किसी का तरफदार नहीं है, उसने धर्म और जातियाँ नहीं बनाई। आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझे करता है, किसी और को करता है। लेकिन उससे रिश्ता होना बड़ा ज़रूरी है। आप उससे अपना रिश्ता कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही, मैंने भी पुकारा था उसे, और ऐसे लोगों ने पुकारा, और जब उन्होंने पुकारा तो प्रभु ने अनुग्रह कर दिया। आज आपकी बारी है, आप पर अनुग्रह करना चाहता है पिता। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परख के देखें, पुकार के देखें इस परमेश्वर को, जिसके बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती और कोई बीमारी टिक नहीं सकती। वो आपको चंगा करता है, चंगा करने वाला है और आपको प्यार करता है। आप चाहें तो उससे अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। सिर्फ यही कहना पड़ता है। आप तो उसे नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है। उसे कहें, प्रभु यीशु, मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने भी यही कहा था और मैंने अपना जीवन दिया था। मैं तो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ था, लेकिन शराब पिए होटलों में पड़ा रहता था और तरह तरह की बातें। लेकिन प्रभु ने जब
अपनी आत्मा से भरा, अपने लिए चुन लिया, तो आज मैं आपसे बातें करता हूँ। जिस तरह से जगमोहन भाई भी, अब उनका मुंह कोई रोक नहीं सकता, कैसे आनंद से भर देता है, कैसे प्यार से भर देता है। कहते हैं जैसा प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया है वैसे उस भाई पे भी कर दे, तो सबको बताते फिरते हैं। और मुझे भी प्रभु ने इसलिए बैठाया है, जैसे मैंने कहा कि उससे रिश्ता कर लें, किस जाति के किस धर्म के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है पुस्तक। ये प्रभु का वचन इतनी सामर्थ है, जब भेजा जाता है तो चंगा करता है, वचन भेज कर चंगा करता है। मुझे बहुत सी गवाहियाँ ऐसी मिलती हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, प्रभु अनुग्रह करता है। उसे अपना मुक्तिदाता बना लें, बात करें, मेरे साथ प्रार्थना कर लें, मेरे पीछे पीछे बोलें, प्रभु यीशु, मैंने आपके बारे में सुना है, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें, मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ, मुझे अपनी आत्मा दें, अपनी राह में चलाएं, मैं आपकी महिमा सदा गाऊंगा। थैंक यू फादर, जीसस नेम, आमेन। अगर आपने प्रार्थना की है, प्रभु ने अनुग्रह कर दिया है, और मैं अब बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं या घर में परेशानी है, प्रभु सब बातें जानता है। अभी मैंने पढ़ के बताया था, उस सब बातें जानता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है, वो आपको इस समय देख रहा है। मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दें। इसका मतलब ये है कि हम दो एक जन मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन में लिखा है मत्ती की पुस्तक में 18-19 में कि दो जन एक बात को मांगेंगे, प्रभु उनके लिए पूरा करेगा। आप मेरे अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ा सकते हैं या हाथ पे हाथ रख लें, तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूँगा, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करूँगा, आपकी और परेशानियों के लिए प्रभु के आगे रखूँगा। मैं आपको नहीं देख रहा है, लेकिन वो प्रभु जिसने मुझको बैठाया वो आपको देख रहा है। प्यारे पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, आई ब्लेस देम। ये जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु, जिनको तूने टीवी के आगे बैठाया है, इस लायक किया कि तेरी आवाज़ सुन सकें, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई बीमारी है इनके जिस्म में, तेरे नाम से जाती रहे। हर तरह की बीमारी का एक नाम है और नाम तेरे आगे झुकेगा। तमाम तरह के कैंसर को यीशु मसीह तेरे नाम से कैंसिल करता हूँ। माइग्रेन हेडेक को तेरे नाम से डांटता हूँ और दूर करता हूँ। डायबिटीज़ को तेरे नाम से हुक्म देता हूँ, इसी समय इन्हें छोड़े। और जो शुगर लेवल बिल्कुल बराबर हो, खुदावंद तो सब कुछ नया कर देता है। हृदय की बीमारी है प्रभु, तू तो नया हृदय दे देता है। किडनीज में प्रॉब्लम है प्रभु, तू नई किडनी दे दे इन्हें। यस फादर, डॉक्टर की रिपोर्ट ने निराशा में डाल दिया, लेकिन प्रभु तेरी रिपोर्ट सच्ची है। तेरी रिपोर्ट ये है कि तू प्यार करता है, मैं चंगा करूँगा, प्रभु ने कहा है। थैंक यू फादर, आई ब्लेस देम इन योर नेम। इनके घर में तेरा आनंद उंडेलता हूँ प्रभु। इनके घर के चारों तरफ अपने दूतों को तैनात कर दे कि इनकी रक्षा करें, कोई दुख इनके डेरे के निकट ना आए। प्रभु काम की ज़रूरत है तू वो दे, धन की कमी उसे तू पूरा कर, तेरा आनंद इनमें बना रहे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे इसलिए बैठाया कि मैं बता सकूँ तू इन्हें कितना प्यार करता है। तूने इनका नाम अपनी हथेली पे खोद के लिखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपना दर्शन दे, अपनी आत्मा दे, और तेरा आनंद मैं इनके लिए मांगता हूँ जो सारी समझ से बाहर है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और हर दुष्ट आत्मा को यीशु में तेरे नाम से बांधता हूँ और दूर करता हूँ जो इन्हें टॉर्मेंट करती है। ये डर की आत्मा को तेरे नाम से डांटता हूँ खुदावंद। अंधेरी ताकतों को बांध देता हूँ और दूर करता हूँ, तेरा आनंद इनमें बना रहे। यस फादर, जब ये पुकारें तू जवाब दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुनी है और आपको प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे संपर्क करना और किसी बात के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर स्क्रीन पर है, और प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगी है मैंने ये बातें, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, CD या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करें।